दुनिया की मुश्किल समस्या मैंने सुलझा ली और मैं तो अभी हाई स्कूल जाने वाला हूँ। यह रिसर्च अगर पब्लिश हो जाए तो पूरी दुनिया में धूम मच जाएगी। चूलावन, तुम तो मांस सब्जी भी नहीं खाते, इतनी मेहनत कैसे करोगे? अरे मैं मेरी ताकत बिल्कुल ठीक है। ओहो हा। लाओहान अंकल, बड़ी खुशखबरी है। टीचर लिन, लाओहान अंकल, आपके पोते ने हमारे प्रांत का सबसे अच्छा हाई स्कूल क्रैक कर लिया है। आगे चलकर किंग ऑफ बीजिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल सकता है। अब समझ आया कि चू लाओहान इतना कंजूसी क्यों करते हैं। ये सब अपने पोते की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने के लिए है। स्कूल ने आपकी फीस माफ कर दी है, बस 3,000 रुपए का रहने खाने का खर्चा तैयार करना है और वो पढ़ने जा सकता है। 3,000? इतना ज्यादा? ये तो सबसे कम रकम है। छोटे यांग की मां का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। दाहे उनकी देखभाल करते हुए काम करता है, वो भी इतने पैसे नहीं कमा पाता। मैं चू यांग के टीचर हूं, आप चिंता न करें, मैं भी मदद के तरीके सोचूंगा। छोटा यांग हमारे परिवार की उम्मीद है। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन उसकी फीस जरूर जुटाऊंगा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारा सामान क्यों उठा रहे हो? तुम्हारे दादा ने तुम्हारी फीस जुटाने के लिए ये सारा सामान हमें बेच दिया है। मेरी पढ़ाई के लिए घर को तबाह कर दिया। मैं यह पढ़ाई नहीं करूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? दादा, मैं घर पर ही पढ़ाई करूंगा और आपकी देखभाल भी, फिर भी कॉलेज में दाखिला ले सकूंगा। अरे तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मैं और तुम्हारे माता पिता अनपढ़ हैं। पूरी जिंदगी लोग हंसी उड़ाते रहे, लेकिन अब तो थोड़ी उम्मीद दिख रही है। तुम्हें प्रांत के टॉप स्कूल में दाखिला मिल गया है। हमें उम्मीद है कि तुम एक अच्छे कॉलेज में जाओगे और नाम कमाओगे, तभी तो हम भी सिर उठाकर चल सकेंगे। लेकिन इतने पैसे हमारे बस की बात नहीं है। अरे पैसे की चिंता मत करो, मैं अपनी हड्डियां तक पीस दूंगा, लेकिन तुम्हारी फीस जरूर जुटाऊंगा। छोटे यांग, सिर्फ पढ़ाई हमारे परिवार का एकमात्र रास्ता है। मैं जरूर मेहनत से पढ़ूंगा, आगे चलकर नाम कमाऊंगा। लो, ये रख लो। अच्छा बच्चा, अपना सामान पैक करो, कल प्रांत के शहर जाना है। प्रांत के शहर में पढ़ने जाना चाहते हो? अपना चेहरा आईने में देखो, तुम लायक हो क्या? ग्राम प्रमुख, आप कैसे आ गए? प्रांतीय शहर में पढ़ाई के लिए रहने के खर्च के अलावा हॉस्टल शुल्क के लिए 2,000 रुपए और चाहिए। आप तो अपने पोते को घर पर खेती करने दे। 2,000 और चाहिए। चुयांग, तुम तो फीस भी नहीं दे सकते, तुम्हें कॉलेज जाने का हक नहीं। अपनी किस्मत मान लो। चुयांग, शिक्षक लिन, तुम किस्मत नहीं मान सकते। गरीब हो तो और पढ़ना चाहिए, जगह खाली कर दो। तुम जैसे लोग प्रांतीय शहर जाकर भी चू गांव की बदनामी करोगे। ग्राम प्रमुख, आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मुझसे बहस मत करो। मेरा बेटा प्रांतीय शहर नहीं जा सकता तो कोई नहीं जाएगा। मैं आज ये बात कह देता हूं, जो भी उसे पैसे देगा वो मेरा दुश्मन होगा। ग्राम प्रमुख, मेहरबानी करें। छोटा यांग हमारी आखिरी उम्मीद है, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दादा, छोटा यांग। चुयांग, यह पैसा रख लो। इंग्लिशू, मैं तुम्हारा पैसा कैसे ले सकता हूँ? बस रख लो, यह मेरी बचत है। तुम्हें मेहनत से पढ़ना है, आगे चलकर नाम कमाना है। किंगशु ने इतने पैसे कब जमा किए? क्या ये उसकी फीस है? लिंग किंगशु, तुम इस आदमी की मदद कर रही हो, तुम्हें पछतावा होगा। दादा ने तुम्हारे लिए अचार बनाया है। प्रांतीय शहर में अपना ख्याल रखना। दादा, प्रांतीय शहर दूर है, शायद 3 साल नहीं आ पाऊं, लेकिन चिंता मत करो, मैं नियमित फोन करूंगा। घर की चिंता मत करो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। दादा तुम्हारा इंतजार करेगा। चलते हैं कि नहीं? नहीं तो मैं चला। चलो चलो, अभी चलते हैं। शिव, चुयांग चला गया। तुम्हें भी स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। पापा, कल चुयांग को दिए पैसे, वह मेरी फीस के लिए थे। क्या कहा?
तो तुम क्या करोगी? उसने कहा वह एक महान वैज्ञानिक बनेगा। वह मुझसे चालाक है। मुझे उसका साथ देना है। तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? किंग लोंग योद्धा। तुम्हें क्या लगता है? यह शोध पत्र प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। क्या वह शोध पत्र इसकी वजह है? बहुत अच्छा। ये तो नियंत्रित परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी का बुनियादी संचालन सिद्धांत है। खोजो, किसी भी कीमत पर चू यांग नाम के इस व्यक्ति को ढूंढना होगा। ऐसी प्रतिभा निश्चित रूप से हमारे महान देश के उत्थान की आशा है। क्योंकि राष्ट्र इस तकनीक को इतना महत्व दे रहा है, तो फिर मुझे क्यों पकड़ा गया? कमांडर ने आदेश दिया है कि देश के सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशाला तुम्हें सौंपी जाए ताकि तुम शांति से प्रयोग कर सको। सफलता मिल गई, तुम्हें जीवन भर की समृद्धि मिलेगी। नहीं, मुझे अभी भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा देनी है। क्या तुम्हें अभी भी परीक्षा देनी है? हाँ, यह मेरे पूरे परिवार की आशा है। ये तो आसान है। परीक्षा शुरू होने पर मैं खुद तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। इस बीच हम नियमित रूप से तुम्हारे घर पत्र भेजेंगे और स्कूल के प्रमाण पत्र डाक से भेजेंगे। लेकिन ये एक गोपनीय परियोजना है। इस दौरान तुम किसी से भी संपर्क नहीं कर सकते। यहाँ काम करने वाले सभी विज्ञान अकादमी के सदस्य हैं। अब से तुम यहाँ के प्रमुख होगे। ये कौन है? क्या ये बच्चा प्रमुख बनेगा? क्या वह योग्य है? बिल्कुल नहीं। 3 वर्षों तक चू यांग ने अपनी पहचान छुपाई, नियंत्रित परमाणु संलयन क्षेत्र में सक्रिय रूप से अनुसंधान किया और उल्लेखनीय प्रगति की। स्वच्छ और कुशल, लगभग प्रदूषण मुक्त ऊर्जा उत्पादन हासिल किया। देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चीफ इंजीनियर चू, हमने दशकों तक नियंत्रित परमाणु संलयन पर शोध किया, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। आपने 3 साल में सफलता पाई। जब चीफ इंजीनियर चू पहली बार आए थे, हमने उनकी युवावस्था के कारण उन्हें कम आंका था, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि चीफ इंजीनियर चू की बुद्धिमत्ता और क्षमता हम जैसे प्रतिभाशाली लोगों से कहीं अधिक है। यह सब हम सभी के मिलकर काम करने का परिणाम है। लेकिन अच्छा हुआ कि समय से पूरा हो गया, नहीं तो परीक्षा छूट जाती। अरे नहीं, मैंने यात्रा के समय पर ध्यान नहीं दिया। हम अभी अंटार्कटिका में हैं। तुम्हारी परीक्षा के लिए देर हो जाएगी। क्या? इन 3 सालों में जब भी तुम्हें समय मिला, तुम इस मिट्टी की मूर्ति से खेलते रहे। लगता है लिंग किंगशू नाम की ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किंग शू इस दुनिया में मेरे माता पिता और दादा के अलावा मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करती है। तुम्हारे शोध में बाधा न डालने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। इन 3 सालों में ये लड़की तुम्हारे घर पैसे भेजती रही। कहती थी कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाएगी। किंग शू, उसे इतने पैसे कहां से मिले? ये बात बाद में तुम खुद उससे पूछ लेना। जैसे ही तुम्हारा शोध परिणाम घोषित होगा, वो तुम्हारे साथ उड़ान भर सकती है। मैं इस लड़की की नजर की कदर करता हूँ। वो इस सदी की सबसे बेहतरीन एंजेल निवेशक होगी। किंग एक्सयूई, मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं दूंगा। सिर्फ आखिरी दिन की परीक्षा में शामिल हुए, अब क्या होगा? तेरी उपलब्धियों के मुताबिक तेरे लिए दोबारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे आम इंसान की तरह परिवार के साथ रहना पसंद है। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम पड़ा है। रिजल्ट के दिन मैं किसी को तुम्हें घर छोड़ने भेजूंगा। हाँ, चीफ इंजीनियर चू, मुझे वापस जाकर तुम्हारी पुरस्कार समारोह की तैयारी करनी है। उससे पहले गोपनीयता बनाए रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पापा। अरे बेटा, यहां आ। पापा, माँ, दादाजी, अरे आपकी बाह। और लंबे हो गए, वापस आ गए तो बस। दादा ठीक है। चुजैंग आखिर लौट आए। किंग एक्सयूई, इन 3 सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला। क्या यह मैं हूं?
हाँ, इन 3 साल हर पल तुम्हारा ख्याल आता रहा। मुझे भी। किंग एक्सवी तो बहुत अच्छी लड़की है। इन 3 साल उसने हमारे घर पैसे भेजे हैं और तुम्हारे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसका साथ निभाया। किंग एक्सयूई, तुम इतनी भोली क्यों हो? चियांग, खुद को दोष मत दो, मुझे डांस पसंद है। मैंने स्कूल छोड़कर काउंटी डांस टीम में काम शुरू कर दिया। बस तुम सफल हो जाओ, मुझे खुशी होगी। माफ करना, मुझे नहीं पता था तुमने इतना कुछ किया। चियांग, तुमने 3 साल मेहनत की। इस बार का एग्जाम तुम जरूर टॉप करोगे। पहला, मेरे हिसाब से आखिरी नंबर पर। चिलोंग, तू क्या बकवास कर रहा है? इसने 300 नंबर ही लाए। आखिरी नहीं तो क्या? चुयांग तो शहर के स्कूल में पढ़ा है, सिर्फ 300 नंबर कैसे आए? चुयांग बचपन से ही होशियार रहा है, बिल्कुल आखिरी नहीं हो सकता। चुयांग, आंखें खोलकर देख ले। मैंने 606 अंक प्राप्त किए, पूरे जिले में टॉपर हूं। और इसने सिर्फ 300 अंक प्राप्त किए, पूरे स्कूल में आखिरी नंबर पर है। लिंग किंगशुए, मैंने तुम्हें 3 साल तक चाहा, तुमने मुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम मेरे लायक नहीं हो। अब ठीक है, अंक आ गए हैं। इसने सिर्फ 300 अंक प्राप्त किए हैं। संतुष्ट हो गए? चुयांग, तुमने 300 अंक प्राप्त किए, क्या तुम अपने दादा के लिए शर्मिंदा नहीं हो? चू लावान परिवार ने तुम पर सारी उम्मीदें लगा रखी थी और तुम आखिरी नंबर पर आ गए। तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? नामुमकिन है। स्कूल हर साल छो यांग के सर्टिफिकेट घर भेजता है, वो सिर्फ 300 अंक कैसे प्राप्त कर सकता है? वे सब तुम्हारे पोते ने बनावटी बनाए थे और सिर्फ तुम ही हो जो इस बूढ़े की बात मानते हो। मेरा बेटा हर परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त करता है, जरूर उनसे कोई गलती हुई है। हाँ, जरूर यह कोई गलती है। चू यांग ने मिडिल स्कूल में ही यूनिवर्सिटी का सारा ज्ञान स्वयं सीख लिया था। बस सिर्फ 300 अंक कैसे प्राप्त कर सकता है? ठीक है, मैं अभी तुम्हें निराश करता हूँ। रुको। दरअसल मैं चू यांग, मुझे तुम पर विश्वास है। जरूर उन्होंने अंक गलत लिखे हैं। अरे भाइयों, मैंने अभी प्रांत के शिक्षक से बात की है। चू यांग के अंक गलत नहीं है, बिल्कुल 300 अंक है। चू यांग, अब तुम्हारे पास बहाने बनाने के लिए क्या बचा है? सही है, मेरे बोर्ड परीक्षा में सिर्फ 300 अंक है। चू यांग, तुम क्या बात कर रहे हो? वो सिर्फ 300 अंक कैसे प्राप्त कर सकता है? चुनमेई, Cho Yang. माँ, मैंने सिर्फ आखिरी दिन की बोर्ड परीक्षा दी थी। हाँ, मैंने सिर्फ 300 अंक प्राप्त किए, लेकिन आखिरी दिन की अंग्रेजी और गणित की परीक्षा में मैंने पूरे अंक प्राप्त किए। अच्छा जी अच्छा, बड़ी बड़ी बातें करने से पहले शीशा तो देख लो। तुम जैसे आदमी के भाग्य में पूरे अंक है और परीक्षा भी छोड़ दी। जो परीक्षा के लिए भी देर से पहुंचता है वो पूरे अंक प्राप्त करेगा, कौन विश्वास करेगा? चू यांग, मैंने पूछताछ कर ली है, इन 3 सालों में तुम स्कूल गई नहीं, क्योंकि उस हाई स्कूल में कोई तुम्हें जानता तक नहीं है। चूलोंग, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। मैं कहता हूँ किंगशुए, तुम सच में मूर्खतापूर्ण हो। अब सारे तथ्य सामने हैं, तुम अभी भी विश्वास नहीं कर रही हो। चू यांग, तुम मुझे बताओ, जो वे कह रहे हैं वह सच नहीं है ना? वे ये सब गलती है ना? इन 3 सालों में मैं वाकई स्कूल नहीं गया, बल्कि मैंने एक काम किया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। चीफ इंजीनियर चू ने देश के लिए नियंत्रित परमाणु संलयन तकनीक विकसित की है। इसी वजह से उनकी बोर्ड परीक्षा भी छूट गई। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी विश्वविद्यालय तुरंत चीफ इंजीनियर चू के लिए प्रवेश पत्र भेजें। प्रवेश पत्र की क्या जरूरत है? और चीफ इंजीनियर चू हमारे विश्वविद्यालय आने को तैयार, चाहे शिक्षक बने या प्रोफेसर। ये हमारे विश्वविद्यालय का सौभाग्य होगा। हाँ, अगर चीफ इंजीनियर चू हमारे झेनदान आने को तैयार हो तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, उन्हें चांसलर बना दूंगा। क्या तुम सच में स्कूल नहीं गए? नहीं, मेरा पोता हमेशा से अच्छा रहा है, वो ऐसा काम नहीं करेगा। अनुचित पुत्र, ये 3 साल स्कूल नहीं गए, तुम कहां भागते रहे? चू यांग, मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए स्कूल छोड़ दिया, काम करके पैसे कमाए ताकि तुम पढ़ सको, लेकिन तुम स्कूल नहीं गए। क्या तुम इसके प्रति न्याय कर सकते हो? क्या तुम अपनी किताबों के प्रति न्याय कर सकते हो? चू यांग, तुम मुझे बताओ, यह सब झूठ है। वे जो कह रहे हैं वह सब झूठ है ना? मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। वे जो कह रहे हैं उसमें कुछ हिस्सा सच है, लेकिन असली वजह मैं अभी सच में नहीं बता सकता। नहीं बता सकते या शर्म से नहीं बता रहे? मैंने प्रांतीय शहर के दोस्त से सुना है, ये चू यांग रोज इंटरनेट कैफे जाता है, गेम की लत लग गई है और बाहर शराब मौज में रहता है। किंग्सवे, तुमने मेहनत से जो पैसे कमाए हैं वो सब इस आदमी ने मौज मस्ती में उड़ा दिए। चू यांग, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक बनूंगा, पूरी मानवता की भलाई करूंगा। तुम बहुत अच्छे हो, तो मैं हमेशा तुम्हारी छोटी सहायक बनकर तुम्हारे सपनों का समर्थन करूंगी।
क्या दिखावा कर रहे हो? इतनी कम उम्र में यहां नाचने आए हो। मेरे पास बहुत पैसा है। चू यांग, बस तुम्हारी पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसे जुटा सकूं। चाहे कितना भी अपमान और गलतफहमी सहनी पड़े, मैं खुशी खुशी सह लूंगी। चू यांग, क्या तुम्हें अपना सपना याद है? किंग जुए, तुम मुझ पर विश्वास करो, बात ऐसी नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई व्याख्या नहीं चाहिए। मैं आखिरी बार पूछती हूँ, ये 3 साल तुम सच में कहाँ गए थे? मैं सच में नहीं बता सकता। दरअसल मुझे नाचना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे पढ़ना पसंद है। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी प्रतिभा मुझसे बेहतर है। तुम्ही काही बनू शकता म्हणून तुमच्यासाठी मी शिक्षण सोडले। मी काम करून पैसे कमवले तुमच्या शिक्षणासाठी। मी कुणाचेही ऐकत नाही, मला फक्त तुमचं स्वप्न पूर्ण करायचं होतं। तुमचं स्वप्न आणि तुम्ही माझ्या घामाचे पैसे घेऊन बाहेर मौज मस्ती करता आहात, स्वतःला बुडवत आहात। चियांग, तुम्ही माझ्याशी न्याय करता का? किंग जू, मी मौजमस्ती केली नाही, मी स्वतःला बुडवलेलं नाही। मग हे 3 वर्ष तुम्ही काय केलं मला सांगू नका। हे 3 वर्ष तुम्ही जग वाचवत होता। चियांग, तुम्ही आजपर्यंत सांगायला तयार नाही, बरोबर? माफ करा। आजपासून आपण दोघे संपले। प्रांत विद्यापीठ प्रवेश पत्र आला आहे। तुम्ही चुलोंग आहात ना? हे घ्या, खरंच प्रतिभावान दिसता। आश्चर्य नाही की तुम्ही आमच्या जिल्ह्यात प्रथम आलात। मीच चुलोंग आहे, इथे आहे। तर तो रोज वर्ग सोडून तसे काहीच शिकला नाही, एक 300 गुण मिळवणारा माणूस प्रांत विद्यापीठात प्रवेश कसा मिळेल? हे विद्यार्थी, तुम्ही काही शिकला नाही ते ठीक आहे, पण नैतिकताही बिघडवली। हे प्रवेश पत्र तुम्ही स्पर्श केलं तर प्रांत विद्यापीठाचा अपमान होईल। चू प्रथम, माफ करा, मी आता चुकी केली, कृपया क्षमा करा। प्रवेश पत्र घ्या। अरे हो, तुम्ही खूप सभ्य आहात। चुयांग, ये तुमचे डोळे मोठे करून चांगलं पहा। हे कदाचित तुमच्या विद्यापीठाच्या सर्वात जवळचे प्रवेश पत्र असेल। माझ्या यशाचा फायदा नसता तर तुम्हाला कदाचित आयुष्यभर प्रांत विद्यापीठाचे प्रवेश पत्र पाहायला सुद्धा मिळालं नसतं। प्रांत विद्यापीठ, त्यांचे प्राध्यापक सुद्धा माझे विद्यार्थी होण्यास पात्र नाहीत। दुराचारी, आजपर्यंत तुम्ही मोठण बोलता आहात। तुम्ही मला मारून टाकणार आहात? ठीक आहे, बोलू नका। छोट्या यांग, आपण पुन्हा 1 वर्ष प्रयत्न करूया, पुढच्या वर्षी यश मिळेल। पुन्हा 1 वर्ष अभ्यास केला तर कदाचित 300 गुण सुद्धा मिळणार नाहीत। अशा व्यक्तीला फक्त नानजियांग तंत्रशाळेत जायला पाहिजे। चुयांग, तुम्ही चांगलं तुमच्या आजोबांबरोबर आमच्या खाणीत खाण काम करा। हो, पण तुम्ही माझी चांगली सेवा केली तर मी खात्री देतो की तुम्हाला उपासमार होणार नाही। व्यर्थ स्वप्न। पण मी विसरलो होतो, ये नानकस्यांग का स्कूल फीस भी 2 लाख का है। तुम्हारे पूरे परिवार में गरीबों की भीड़ है, शायद सबको खून बेचने के लिए भेज दो। इतना पैसा जुटा पाना भी मुश्किल होगा। छोटे यांग, टेक्निकल स्कूल में भी पढ़ाई होती है, दादाजी खान में। इस बाह के टूटने का मुआवजा तुम्हारे टेक्निकल स्कूल के लिए ठीक है। दादाजी। सरपंच, मेरा मुआवजा कब मिलेगा? तुम्हें अभी भी मुआवजा चाहिए? खुद बाह तोड़कर मुझे ठगना चाहते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा पोता 3 साल से स्कूल छोड़कर घर नहीं आया। लगता है ये तुम्हारे खानदान में है। बकवास कर रहे हो। चू लवान ईमानदार इंसान है, वे ऐसा काम नहीं कर सकते। हाँ, मैंने भी सुना है, खान में पहले से ही समस्या थी। सरपंच जी थे जिन्होंने चू लवान को खान जाने के लिए मजबूर किया। सब चुप रहो। सुनो, मैं अभी चू यांग के 3 साल स्कूल न आने की खबर दे दूं तो उसका दाखिला तुरंत रद्द हो जाएगा। उस समय टेक्निकल स्कूल भी नहीं मिलेगा। बूढ़े, सोच समझकर फैसला करो। तुम्हें मुआवजा चाहिए या तुम्हारे पोते का भविष्य चाहिए? बस मेरे पोते की शिकायत न करो, मुआवजा नहीं चाहिए। ठीक है, तो घुटने टेको, कसम खाओ कि ये बाह तुमने खुद तोड़ी है। आज मैं चू यांग को 1 बार छोड़ दूंगा। मैं 3 तक गिनती करूंगा, अगर नहीं टेके तो अभी स्कूल को फोन करूंगा। 3, 2, मैं टेकता हूं। दादाजी, आप नहीं टेक सकते। कोई मेरा दाखिला नहीं रद्द कर सकता। जब मैं चाहूं किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकता हूं। अब तक भी ढोंग कर रहे हो? मानोगे, मेरा एक फोन देश की टॉप यूनिवर्सिटी
तुरंत मुझे एडमिशन लेटर भेज देगी। अच्छा। वैसे भी झूठ बोलने पर कोई टैक्स नहीं लगता, जितना चाहो बोलो। क्या मत कहना कि तुम्हारा फोन कनेक्ट नहीं हुआ। आज ही चू यांग उस प्रतिभा को हमारे झेनदान यूनिवर्सिटी में लेना है। अफवाह है, चू यांग अद्वितीय प्रतिभा है, वो उड़ान भरेगा। हमारी क्योटो यूनिवर्सिटी ने तय कर लिया है, हमारी किंगबेई यूनिवर्सिटी जीत कर रहेगी। तुम में से कोई भी चू यांग को मुझसे छीन नहीं सकता। अब तक भी उन नकली दोस्तों से संपर्क में हो और उनके साथ मिलकर ये नाटक किया। तुम कब तक ढोंग करते रहोगे? मिस्टर लिन, आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुमने किंग शुए को धोखा दिया, उसका दिल तोड़ दिया, अब भी मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने कभी सोचा था कि तुम मेरे शिक्षण जीवन में सबसे गर्व का विद्यार्थी हो, लेकिन तुम्हारे आज के काम मेरे पूरे जीवन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। श्रीमान लिन, सुनिए, ये 3 साल। श्रीमान लिन, मैंने सुना है ये किंग एक्सुई इस आदमी के लिए बाहर बहुत कष्ट झेला है और ये आदमी बाहर मौज मस्ती कर रहा है, किंग एक्सुई की मेहनत की कमाई लेकर खा पी रहा है। श्रीमान लिन, आप अभी भी उसका बहाना सुनेंगे? और मत बोलो। मान लो कि मैं और किंग एक्सुई अंधे थे, जो तुम जैसे बुरे इंसान को पाला। मान लो कि मैंने एक कुत्ता पाल लिया। मैं लिन, तुम्हें अपना विद्यार्थी नहीं मानता, हमारा नाता टूट गया। श्रीमान लिन, आपने किंग एक्सुई को पढ़ाई छुड़वाई, लेकिन ऐसा आदमी तैयार किया। मुझे आपके लिए अफसोस हो रहा है। उसने किंग एक्सुई को धोखा दिया, वो अंधा है। बूढ़े, तुम खान में पसीना बहा रहे हो और तुम्हारा पोता बाहर मौज मस्ती कर रहा है। बताओ, तुम क्या पाना चाहते थे? ऐसा नहीं हो सकता। एक्साई में मेरे साथ बड़ा हुआ है, वो हमेशा अच्छा बच्चा रहा है, वो ऐसा काम नहीं करेगा। जिद्दी हो गए हो। चुड़ाही, तुमने इस छोटे को पालने के लिए अपनी बीमार पत्नी को भी नहीं देखा, और परिणाम क्या हुआ? ऐसा छोटा तैयार किया। दादा, माता पिता, पड़ोसियों, मैंने समय बर्बाद नहीं किया। मैं खुद को बर्बाद नहीं करूंगा, कृपया मुझ पर विश्वास करें। अभी भी बहाने बना रहे हो। तुमने 300 अंक ही प्राप्त किए, यही सच्चाई है। ये थप्पड़ तुम्हारे समय बर्बाद करने के लिए। तुमने अपने दादा की मेहनत को ठुकरा दिया। ये थप्पड़ तुम्हारी प्रगति न करने के लिए। तुमने किंग एक्सुई के परिवार को धोखा दिया। तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारी मां ने इलाज छोड़ दिया। मैं रोज मेहनत से कमाता हूं ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। क्या तुम हमारे लायक हो? ये थप्पड़ मुझ पर, मैंने तुम्हें गलत रास्ते पर चलने दिया। हे भगवान, क्या मेरे चू परिवार का कभी उदय नहीं होगा? पिताजी, ऐसा मत करिए, सारी गलती मेरी है। श्रीमान लिन, इससे स्पष्ट है मैं ही आपके 22 साल के शिक्षण जीवन में सबसे उत्कृष्ट विद्यार्थी हूं। बूढ़े, तू आजीवन खाणीत काम केलेस, पण कदाचित कधीच कॉलेजच्या प्रवेशपत्र पाहिला नसेल। हवा आहे का तुला ते हाताळायला? तू आता तू मच्छ्याकडे बघा। तुम्ही अशा एक नालायक मुलाला कसा वाढवला? तुम्हाला लाज वाटत नाही का? चुयांग, तुझे कुत्र्याचे डोळे उघडून बघ। प्रांतिक विद्यापीठाचा प्रवेशपत्र, हाच आपल्यातील फरक आहे। मला प्रांताच्या प्रतिष्ठित शाळेत प्रवेश मिळाला, तर तू कसाबचा तंत्रशाळेतच जाऊ शकतोस। आपण दोघे आकाश पाता इतके भिन्न आहोत। फक्त एक प्रांतिक विद्यापीठाच्या प्रवेशपत्र तुला इतका घमंडी बनवण्यास पुरेसा आहे, पण तुला माहिती आहे का, त्यांचे प्राचार्य सुद्धा फक्त माझा विद्यार्थी आहे। तू अजून बढाई मारतोस। तू गावाची बदनामी करतोस। वंशावीतून काढून टाकले पाहिजे। सर्वांच्या तिरस्कारास पात्र जे काही असले, चुयांग हा माझा नातू आहे। ज्याला त्याला त्रास द्यायचा आहे तो माझ्याशी वैर करतो आहे। वडील, दूर व्हा। चुलोंग, तुला लोकांना अपमानित करण्याचा काय अधिकार आहे? कारण माझा मुलगा जिल्ह्यात प्रथम आला, चू गावाचा गौरव वाढवला, वंशावीत स्वतंत्र पृष्ठ मिळेल। तुझ्याकडे काय आहे? तुझ्याकडे काय आहे? चुयांग, तुला अजून माझ्याकडे काय आहे असे विचारायचे धाडस आहे? माझ्या हातातील हा प्रवेशपत्रच माझा अधिकार आहे। जुने का असता तर मी ज्ञानाचा देव अवतरलो असतो। तुमच्यासारख्या लोकांना मारणे हा तुमचा सन्मान समजावा। विद्यार्थी चुयांग, उत्कृष्ट कामगिरीमुळे आमच्या झेंडान विद्यापीठात प्रवेश मिळाला आहे। विद्यार्थी चुयांग, देशाचा गौरव वाढवल्यामुळे आमच्या क्योटो विद्यापीठात प्रवेश मिळाला आहे। मी आपल्या जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाचा प्रमुख आहे। आपल्या गावातील चुयांग कोण आहे? त्याचा प्रवेशपत्र आला आहे। मी चुयांग आहे। खरोखरच प्रतिभावान दिसतो। आपल्या जिल्ह्यातील विद्यार्थी चुयांग,
उत्कृष्ट काम गिरिमुए, त्याला किंग बेई, झेंडान, क्योटो या 3 प्रतिष्ठित विद्यापीठांनी एकाच वेळी प्रवेश दिला आहे. हे आपल्या जिल्ह्यातील पहिल्यांदाच घडले आहे. खरोखरच देशाला अभिमान आहे. किंग बेई, झेंडान, क्योटो ही आपल्या महान देशातील सर्वोत्तम 3 विद्यापीठे आहेत. त्यांनी चुयांगला एकाच वेळी प्रवेश दिला. हा चुयांग किती पराकोटीचा असावा. या 3 विद्यापीठांपैकी कोणत्याही एकाच जाणे हे कुआचा गौरव वाढवणारे आहे. चुयांगशी तुलना केल्यास चुलुंगचे प्रांतिक विद्यापीठ त्याच्या पायाची जोडी घालण्यासही पात्र नाही. अब से जब भी हमारे चू गांव का जिक्र होगा, लोग हमें नए नजरिए से देखेंगे. मेरा सुझाव है कि हमारे वंशावली में चुयांग के लिए एक अलग पेज खोला जाए. मुझे पता था कि हमारा ये छोटा यांग वो बेकार बच्चा नहीं है जैसा तुम कहते थे. यांग, तुमने तो सिर्फ 300 अंक ही पाए थे ना, फिर 3 कॉलेज एक साथ तुम्हें कैसे मान गए? पापा, मैंने कहा था मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पढ़ सकता हूँ. बहुत अच्छा, मेरा बेटा वाकई बहुत होशियार है. श्रीमान ली, अधिकारी जी, मैं चू गांव का प्रधान चू श्यूमिन हूँ. प्रधान जी, हमारे गांव ने तो सच में एक बहुत बड़ी प्रतिभा पैदा की है. अब से हमारा गांव ही पूरे जिले के लिए प्रेरणा बन जाएगा. अधिकारी जी, मेरा बेटा ही तो हमारे जिले का टॉपर है. वो चू यांग तो 3 साल से स्कूल ही नहीं गया. उसने बस 300 अंक ही पाए हैं. क्या सिर्फ 300? पर इस एडमिशन लेटर पर तो चू यांग का नाम लिखा है. हाँ, ये जरूर कोई गलती होगी. चू लोंग का नाम गलती से चू यांग लिख दिया गया होगा. मेरा बेटा जिले का टॉपर है तो एडमिशन भी जाहिर है टॉपर को ही मिलना चाहिए, है ना? दोस्तों, माफ करना, एडमिशन लेटर के मामले में हमें वापस जाकर फिर से पुष्टि करनी होगी. इसमें पुष्टि करने जैसा क्या है? चू यांग ने सिर्फ 300 अंक पाए हैं. उसे इतने बड़े कॉलेज में दाखिला कैसे मिल सकता है? चू यांग के अंकों की जांच करो. श्रीमान ली, चू यांग ने सिर्फ 300 अंक ही पाए हैं, जबकि चू गांव के चू लोंग ने 606 अंक पाए हैं और वही हमारे जिले के टॉपर हैं. श्रीमान ली, तो ये तीनों एडमिशन लेटर मेरे बेटे के ही हैं. लोंग, जल्दी से ले लो. डैन जेन, ये हमारे जिले का टॉपर है और यही वो व्यक्ति है जिसे आप ढूंढ रहे हैं. श्रीमान ली, हमें वापस जाकर फिर से पुष्टि करनी चाहिए. चलो चलते हैं. कोई बात नहीं, तुम तो हमारे जिले के टॉपर हो. जब वे वापस जाकर पुष्टि कर लेंगे तो डंका बजाते हुए ये लेटर तुम्हें लेकर आएंगे. यांग, वे लोग क्यों चले गए? तेरे पोते जैसे नाकारा को नानशांग टेक्निकल स्कूल में दाखिला मिल जाना ही बहुत है. बहुत अच्छा. इस कंट्रोलेबल न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी के साथ हमारा महान देश एक छलांग में दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा. चू यांग इस प्रोजेक्ट के मुख्य इंजीनियर के रूप में बहुत बड़ा योगदान है. राष्ट्र कभी भी किसी योगदानकर्ता को निराश नहीं करता. मैं चुयांग को देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करूंगा. विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्टार पदक तुम्हें खुद जाकर देना है. गंभीरता से लो, हीरो को शर्मिंदा न होने देना. हाँ, मैं अभी जाता हूं. क्या विज्ञान की रोशनी हमारे प्रांत में है? चुयांग, पहले तुमने मेरी सीट छीन ली थी, आज भी मेरी जगह एडमिशन लेने आए हो. स्कोर मायने नहीं रखता, भले ही मेरा 0 अंक हो, फिर भी मुझे टॉप कॉलेज में दाखिला मिलेगा. अहंकारी. श्रीमान ली, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं शिक्षा विभाग से अनुरोध करता हूं कि उसका एडमिशन स्थायी रूप से रद्द कर दे, ताकि हमारे जिले की बदनामी न हो. छोटे यांग, थोड़ा चुप रहो. स्थायी रूप से निकाले जाने पर तुम फिर कभी पढ़ नहीं पाओगे. पढ़ना चाहते हो? मैं घुटने टेकूं, सबने देख रहे हो. छोटे यांग, तुम इतने अड़ियल क्यों हो? अगर नहीं पढ़ोगे तो मेरी और तुम्हारे पिता की तरह हो जाओगे, हमेशा के लिए असफल. कृपया सरपंच जी, कृपया छोटे यांग को एक और मौका दीजिए. मेरे बेटे ने कहा है उसे घुटने टेककर माफी मांगनी होगी. वो घुटने टेकने को तैयार नहीं तो मेरी प्रार्थना व्यर्थ है. चुयांग, तुमने 3 साल स्कूल छोड़ दिया, इससे तुम्हारा चरित्र साफ है. मैंने तय किया है वापस जाकर तुम्हारा रिकॉर्ड स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट कर दूंगा. शिक्षा विभाग के प्रमुख होकर सिर्फ उसकी एक बात पर तुम एक छात्र का भविष्य बर्बाद करने जा रहे हो. यह बहुत जल्दबाजी नहीं है? तुम चुप रहो. सब मेरी गलती है, मैं बेकार हूँ. सालों बाहर मजदूरी करता रहा, बचपन से नहीं पढ़ा, इसीलिए वो गलत राह पर चला गया. कृपया छोटे यांग को छोड़ दो. पापा, आप नहीं झुक सकते? आप लोग मुझे छोड़ो. पापा, इन 3 सालों में मैं देश के लिए रिसर्च कर रहा था. कॉलेज एडमिशन की तो बात छोड़ो, विज्ञान अकादमी के एकेडमिशियन भी मेरे सहायक हैं. जब मेरी पहचान सार्वजनिक होगी
तो इन्हें ही घुटने टेकने होंगे। मेरा बेटा बचपन से ही तुमसे बेहतर था। अगर देश के लिए रिसर्च करना है तो पहला मौका मेरे बेटे को मिलना चाहिए। तुम्हें कब मिला? चुड़ाही, तुम्हारी पत्नी का इलाज नहीं हो पा रहा, तुम्हारे बेटे पर ध्यान नहीं दे पाए। तुम जैसे बेकार आदमी के लिए बेटा न होना ही ठीक है। नहीं, मैं बेकार हूं, मैं बेवकूफ हूं। कृपया छोटे यांग को छोड़ दो। पापा, अगर तुमने उस समय मेरी शहर जाने की सीट नहीं छीनी होती, मैं और अच्छा स्कोर कर सकता था। बताओ, क्या तुमने गलती नहीं की? घुटने टेको। मैं टेकता हूं। दादाजी, मैंने छोटे यांग को ठीक से नहीं पाला। कृपया इस बार उसे माफ कर दो। चुलोंग, मैं तुझे मार डालूंगा। पापा, छोटे प्यारे, मैं अभी तेरे पापा के सिर पर पैर रख रहा हूं। तू मुझे क्या कर लेगा? तू और तू भी। मैं तो चुयांग को अपनी आंखों से देखने दूंगा कि उसके माता पिता और बड़े बूढ़े मेरे सामने सुअर कुत्ते से भी बदतर है। तू हिम्मत करता है चुलोंग, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बच्चा अब भी मुंह चलाता है। आओ, पूर्वजों का कानून लाओ। चू परिवार के पूर्वजों की छाया में चू परिवार के वंशज चुयांग आलस्य में फंसकर अपना लक्ष्य भूल गया। स्कूल से निकाला गया, पूर्वजों का मुंह काला किया, धोखेबाज और चालाक प्रिंसिपल की नकल करने वाले को बुलाया, योद्धा का अपमान किया, परिवार को मुसीबत में डाला। अब पूर्वजों के कानून के तहत इस अवज्ञाकारी वंशज को सजा दी जाए और चुयांग को वंशावली से निकाल दिया जाए, हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाए। मारो उसे, मारो, मारो। छोटा यांग अभी बच्चा है, मैंने उसे ठीक से नहीं पाला। अगर मारना है तो मुझे मारो। दादाजी, सरपंच, मैंने पिता का फर्ज नहीं निभाया। अगर मारना है तो मुझे मारो। मैं ही खराब हूँ। मैंने दाहे को बोझ बनाया, छोटे यांग को बर्बाद किया। मैं घर का अपराधी हूँ। मारो, मुझे मारो। पूरा परिवार छोटा प्यारा, आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। न सिर्फ कानून की सजा मिलेगी, बल्कि वंशावली से भी नाम काट दिया जाएगा। चू लाओहान, पूर्वजों के कानून का सम्मान करते हुए तुम बड़े होकर अनुचित व्यवहार करते हो, बिगड़े बेटे को बढ़ावा देते हो, पूर्वजों की कोड़े की सजा के लायक हो। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? बूढ़े, देखो यहाँ विभागाध्यक्ष भी मौजूद है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पोते को स्कूल से निकाला जाए तो समझदारी से काम लो। मैं अपराध स्वीकार करता हूं। दादाजी, अच्छा, अपराध स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छा। पापा, मुझे करने दो। ये पूरा परिवार छोटा प्यारा, मुझे बहुत देर से गुस्सा आ रहा था। अच्छा, मेरा बेटा पढ़ाई में तेज है, एक दिन जरूर नाम कमाएगा। ये चू परिवार का मुखिया पद एक दिन तुम्हारा ही होगा। आज का ये कानून तुम ही लागू करोगे। अच्छा पापा। मेरे दादाजी को मत मारो। दादाजी, पापा, दादाजी, पापा सच में बेकार है, बस एक कोड़ा लगा और बेहोश होने का नाटक कर रहा है। छूदा है, तुम्हारी बारी है। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? ये सब मेरी गलती है, मैं लंबे समय से बाहर काम कर रहा हूं, बेटे की परवरिश पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। नहीं। अरे तुम, चुनमे, चू परिवार के गांव तक अभी कितनी दूर है? रिपोर्ट करो योद्धा महोदय। चू परिवार के गांव तक पहुंचने में अभी 1 घंटा लगेगा। नहीं, बहुत धीमा है, आधे घंटे के अंदर पहुंचना होगा। जी महोदय। लियू चुनमे, अगर उस समय तुमने चू यांग को जम नहीं दिया होता तो उस समय मेरी जगह कोई नहीं छीनता। तुम ही असली अपराधी हो। नहीं, उसे मारो मत, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मारना है तो मुझे मारो। पूरा परिवार प्यारा सा दिखावा कर रहा है। क्या नाटक है पिता पुत्र का प्यार दिखाने का? मैंने कहा था आज कोई भी नहीं बचेगा। पापा, दादाजी, मैं ली गांव का प्रधान हूं। कृपया बताएं आप लोग कौन हैं? पापा, मुझे पता चल गया है, निश्चित रूप से चू यांग ये प्यारा लड़का है जो 3 साल से बाहर घूम रहा है और पता नहीं किस बड़े आदमी से उलझ गया है। ये लोग आए हैं निश्चित रूप से चू यांग को पकड़ने के लिए। चू यांग सचमुच एक पशु है, पैसे लेकर पढ़ाई नहीं करता बल्कि हर जगह मुसीबत खड़ी करता है। देखो इस हलचल को। चू यांग ने निश्चित रूप से किसी बहुत बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें भी फंसा ले। उन्हें गांव से बाहर निकाल दो। बाहर निकालो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। पापा, आप मुझ पर विश्वास करें। जब उन्हें मेरी पहचान का पता चलेगा तो वे निश्चित रूप से हमें वापस बुलाने की विनती करेंगे। चलो हम चलते हैं। रुको, किंगलोंग योद्धा अब आ रहे हैं, कोई भी यहां से नहीं जा सकता। किंगलोंग भाई आखिरकार आ गए। क्या इस लड़के ने किंगलोंग योद्धा को नाराज कर दिया है? अब तो सब खत्म हो गया। किंगलोंग योद्धा तो हमारे महान देश के स्तंभ है, वे जो कहते हैं उस पर अटल रहते हैं। चू यांग, क्या तुम हमें मार डालना चाहते हो? प्रमुख ली,
थोड़ी देर बाद किंगलोंग महोदय आने वाले हैं। आपको हमारा पक्ष लेना होगा। इस चू यांग का हमसे कोई लेना देना नहीं है, चिंता मत करो। किंगलोंग योद्धा हमेशा न्याय संगत रहे हैं, कभी भी किसी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराते। इस नीच व्यक्ति ने जो कुछ किया है उसका दंड दूसरों को नहीं मिलेगा। प्रमुख ली, हमारी यह पहली मुलाकात है। इससे पहले तुम मुझे जानते तक नहीं थे, पर तुमने इस आदमी की बात सुनकर उल्टा सीधा बोलकर उसका साथ दिया। तुम जैसे लोग जनता के लिए फैसले लेने के लायक हो। बकवास। क्या तुम डिपार्टमेंट हेडली पर सवाल उठा रहे हो? चुलोंग, तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस में 600 अंक आए थे। इस काउंटी में तुम वाकई टॉपर हो, लेकिन पूरे प्रांत यहां तक कि पूरे देश में देखो, तुम्हारे ये अंक क्या मायने रखते हैं? फिर भी 300 अंक वालों से तो बेहतर हूं। फिर उसे बोलने दो। 3 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय एक साथ आए हैं, जरूर विशेष प्रवेश देने आए होंगे। डिपार्टमेंट हेडली, यह बात तो आप समझते ही होंगे। क्या अब तक आपको लगता है कि वे चुलोंग को दाखिला देने आए हैं? डिपार्टमेंट हेडली, इस आदमी की बकवास मत सुनिए। चुयांग, अब तक तुम अपनी जिद पर अड़े हो। ये लोग क्या स्पष्टीकरण देंगे? किंगलोंग भाई सच में मेरे लिए आए हैं, लेकिन मुझे पकड़ने नहीं बल्कि मेरा नाम साफ करने आए हैं। पागल हो गया है। चुयांग बिल्कुल पागल हो गया है। गांव वालों, इस पागल और उसके परिवार को बांध दो। थोड़ी देर में वॉलॉर्ड साहब आएंगे, उन्हें सौंप देंगे। चुयांग हमारे महान शिया की तकनीकी रोशनी है। चुयांग को छूने वाला मारा जाएगा। वॉलॉर्ड का स्वागत है। उठो। वॉलॉर्ड साहब, हमारे गांव में चुयांग जैसा बदनाम कैसे पैदा हो गया? आपका अपमान किया, लेकिन चिंता न करें वॉलॉर्ड साहब, हमने चुयांग को वंशावली से निकाल दिया है। अब से हमारे चू गांव से कोई लेना देना नहीं। तुम चुयांग के परिवार को वंशावली से निकाल रहे हो, अब कोई संबंध नहीं रहेगा। वॉलॉर्ड साहब, चुयांग के गायब होने के इन 3 सालों में बाहर शराब औरतों में डूबा रहा, खाता पीता रहा। बाहर जो चोरी चकारी की, वो सब हमें बिल्कुल पता नहीं था। मैं गवाही दे सकता हूं, चुयांग को स्कूल से निकाल दिया गया था। ये 3 साल कभी गांव लौटकर नहीं आया। अरे वॉलॉर्ड साहब, आप देखिए, क्या इस मामले में ज्यादा लोगों को फंसाना ठीक होगा? तुम कौन हो? वॉलॉर्ड साहब को सूचना, मैं इस काउंटी का शिक्षा विभाग प्रमुख हूं। बेवकूफ। वॉलॉर्ड साहब, ये चुलोंग तो तीनों प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने एक साथ दाखिला दिया है। भविष्य में हमारे महान शिया का स्तंभ बनेगा। चीफ इंजीनियर चू, अभी तो हम अनजान थे, आपको पहचान नहीं पाए। कृपया क्षमा करें। कृपया पुरानी बातें भूलकर हमारे विश्वविद्यालय में पधारें। हम आपके लिए एक अलग कॉलेज बनाने को तैयार हैं। आप डीन बने। हमारा किंगली विश्वविद्यालय आपको नियुक्त करना चाहता है। चू सर, आप हमारे प्रिंसिपल हैं, लेकिन कृपया हमें माफ करें। तीनों विश्वविद्यालय चू यांग के सामने इस तरह चापलूसी कर रहे हैं। ये चू यांग आखिर है कौन? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मैं ही टॉपर हूं। तुम होते कौन हो? चू यांग हमारे विज्ञान अकादमी के एकेडमिशियन और मुख्य इंजीनियर हैं। उन्होंने महान देश के लिए असाधारण योगदान दिया है और महान देश के प्रमुख ने उन्हें विज्ञान का प्रकाश पदक दिया है। वे हमारे देश का सबसे गौरवशाली प्रतीक है। क्या मुख्य इंजीनियर? तो ये चू यांग एकेडमिशियन से भी बड़ा है। मेरा पोता एकेडमिशियन का मुख्य इंजीनियर है। ये कैसे हुआ? चू यांग मुख्य इंजीनियर कैसे बन गया? मेरा बेटा इतना सफल निकला? नहीं हो सकता, जरूर कहीं गड़बड़ हुई है। चू यांग का परिवार तो बेकार है। नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। हाँ, चू यांग ये बेकार आदमी, उसे विज्ञान का प्रकाश पदक कैसे मिल सकता है? ये झूठ है। तुम सब झूठे हो। मूर्ख। देश के प्रकाश का अपमान करने की हिम्मत? पकड़ो इसे। चू यांग ने 3 साल कठिन शोध किया। उन्होंने हमारे महान देश के लिए नियंत्रित परमाणु संलयन तकनीक विकसित की। इससे हमारा देश एक छलांग में दुनिया का सबसे शक्तिशाली बन गया। चू यांग की उपलब्धि इतिहास में दर्ज होगी। विज्ञान का प्रकाश, चू यांग इसके हकदार है। चू यांग के गायब होने के लिए 3 साल देश के लिए शोध करने में लगे थे। वे उनकी तरह नहीं थे जो लोग कहते थे आलसी, चोर, अकेले दम पर। उन्होंने महान देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली बना दिया। इस तरह की उपलब्धि और चू लोंग के परिवार ने उन्हें बदनाम कर दिया। ये बहुत ज्यादा है, सोचा नहीं था। अब चू यांग की असली पहचान सामने आ गई है। जिन लोगों ने उनके परिवार को सताया, उनकी खैर नहीं। धन्यवाद, आपने देश के लिए, आप भी देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। शुक्रिया। शिक्षक लिन, आपका भी शुक्रिया। माँ पिताजी, दादाजी, माफ करना। राष्ट्रीय गोपनीयता के कारण मैं अपनी पहचान, सम्मान या पदक के बारे में नहीं बता सका। आप लोगों को इतने साल तक कष्ट सहना पड़ा। चू यांग। छोटे यांग, दादाजी, मुझे पता था तुम बुरे बच्चे नहीं हो। दादाजी को हमेशा तुम पर विश्वास था।
योद्धा महोदय, हमारे छोटे यांग ने इतना बड़ा योगदान दिया है, क्या आप देश से कह सकते हैं कि हमारी छात्रवृत्ति न रद्द करें? हमें पढ़ाई जारी रखने दें। चू यांग हमारे मान देश के सबसे बड़े योगदानकर्ता है। कमांडर का आदेश है, चू यांग द्वारा की गई कोई भी मांग जब तक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होता, मैं पूरी कोशिश करूंगा संतुष्ट करने की। हाँ, चीफ इंजीनियर चू हमारे झोंगझो प्रांत का गौरव है। आपकी क्या शर्तें हैं, बताइए। झोंगझो के गवर्नर के रूप में मैं चीफ चू की हर शर्त पूरी करूंगा। मैंने 3 साल अंटार्कटिका में कठिन प्रशिक्षण लिया, देश के लिए एक पल भी रुके बिना आखिरकार शोध कर लिया, नियंत्रित नाभिकीय संयंत्र तकनीक का। मुझे तो गर्व से घर लौटना चाहिए था, अपने ग्रहणघर के निर्माण में योगदान देने। लेकिन चू शुमिन, तुम चू गांव के सरपंच होकर बार बार मेरे माता पिता का अपमान किया, उन्हें गंभीर रूप से घायल किया, और हमारे परिवार को गांव से निकालना चाहते हो। इसका हिसाब कैसे चुकाया जाएगा? छोटे यांग, स्कूल से निकाले जाने के बाद मैंने गांव की हवा सुधारने के लिए ही ऐसा किया था। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गलतफहमी। तुमने अवैध खान चलाई, मजदूरों की मजदूरी काटी, मेरे दादा की बाह टूट गई, तुमने मुआवजा तो दूर, धमकी देकर मेरे दादा से माफी मंगवाई। क्या यह भी गलतफहमी है? ये इसे ले जाओ और दशिया के कानून के अनुसार कड़ी जांच करो, सख्त कार्रवाई करो। पापा, चूडोंग, तुम अपने पिता के सरपंच होने का फायदा उठाकर गांव में मनमानी करते रहे, मेरे दादा और माता पिता को अपमानित किया और मेरे परिवार को मारा पीटा। तुम इतने क्रूर और निर्दयी हो। तुम्हारा स्वभाव सियारों जैसा है। चू यांग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी जान बख्श दो। मैं जान गया अपनी गलती, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। बस इस बार माफ करो। माफ कर दूं? जब मेरे माता पिता घुटने टेक कर माफी मांग रहे थे, तब क्या तुमने एक बार उन्हें माफ करने के बारे में सोचा? अब माफी मांग रहे हो, बहुत देर हो चुकी है, ले जाओ इसे। मैं जिले का टॉपर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चू लोंग जैसा दरिंदा इतनी कम उम्र में इतना क्रूर, भविष्य में समाज के लिए खतरा बनेगा। मैं वापस जाकर उसके अंक रद्द कर दूंगा ताकि लोग सबक लें। चू, मैं तुमने सोचा, चू यांग, चू लोंग जिले का टॉपर है। चू यांग इसलिए स्वाभाविक रूप से मान लिया। इनके बाद बीजिंग जैसे 3 विश्वविद्यालय के लिए आए हैं। जब चू लोंग हमारे परिवार का अपमान कर रहा था, तुम दशिया के अधिकारी होकर न सिर्फ रोके बल्कि आग में की डाला। अब तुम मेरी पहचान जानते हो, तुम चू लोंग को कूड़े की तरह फेंक रहे हो। दशिया में तुम जैसे अधिकारी का होना सचमुच दुखद है। चीफ चू, मेरी बात सुनिए, चुप रहो। मेरे झोंगझो प्रांत में तुम जैसा दरिंदा कैसे आ सकता है? ले आओ इसे, कड़ी जांच करो, कानून के अनुसार सख्त सजा दो। अच्छा अच्छा अच्छा। दारिया, हमारा बेटा बहुत कामयाब हो गया है। हाँ हाँ बिल्कुल। माँ, जल्दी अस्पताल ले चलो, सबसे अच्छे अस्पताल का इंतजाम करो, जरूर सुनिश्चित करो। चीफ इंजीनियर चू की मां की सुरक्षा जल्दी करो। चीफ इंजीनियर चू, चिंता न करें, ये अस्पताल हमारे झोंगझो प्रांत में सबसे अच्छा निजी अस्पताल है। चिकित्सा उपकरण आधुनिक है, आपकी मां जरूर ठीक हो जाएंगी। चू यांग, मैं अभी किंगडो वापस जा रहा हूँ, सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों को बुलाकर आपकी मां का इलाज करवाऊंगा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देश के लिए इतना कुछ किया है, ये सब आपका हक है। ओह हाँ, वो टेक्नोलॉजी का प्रकाश पदक, उस पर एक बटन है। अगर आपको कोई मुसीबत आती है, तुरंत बटन दबा देना, तब कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आ जाएगा। कमांडर ने बहुत सोच समझ कर रखा है, तो मैं आपको विदा करता हूं। चुनमेई, तुम्हें जरूर ठीक होना है। हमारा बेटा कामयाब हो गया है, अब तुम्हें आराम का जीवन जीना चाहिए। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? मरीज को लंबे समय से कुपोषण है, शरीर बहुत कमजोर है, अभी सिर्फ जान बची है, आईसीयू में और निगरानी रखनी होगी। शुक्रिया। चुनमेई, तुम्हें जरूर संभलना है। जुनमिंग जी, इस बार आप जो किरदार निभा रहे हैं वो एक हाई स्कूल छात्र है, वही है जिन्हें दक्षिणा की टेक्नोलॉजी का प्रकाश कहा जाता है। चीफ इंजीनियर चू, मुझे यकीन है इस फिल्म के बाद आपकी लोकप्रियता फिर से छा जाएगी। बकवास बंद करो। हमारे जुनमिंग साहब तो अभी देश के सबसे चर्चित टॉप स्टार है। आपकी फिल्म टीम में आना आपका सौभाग्य है। हाँ 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 हाँ। चुनमेई, तुम्हें जरूर संभलना है, छोटे यांग ने कहा है। किंगडो के विशेषज्ञ जल्द ही पहुंच रहे हैं। सब मेरी गलती है, इतने साल तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं करवा सका, एक पेट भर खाना भी नहीं खिला सका, सब मेरी गलती है। मैं कुछ कहूं ना डायरेक्टर, आप लोग कैसे काम करते हैं? आज फिल्म शुरू होने का दिन है, कोई वहां रोध हो रहा है, अशुभ नहीं लगता? जुनमिंग जी, गुस्सा न करें, मैं अभी ठीक करता हूं, अभी ठीक करता हूं, अभी ठीक करता हूं। क्या रो रहे हो? उठो उठो, अभी शूटिंग शुरू होने वाली है, जल्दी हटो यहां से। माफ करना, माफ करना,
मेरा इरादा नहीं था। आज फिल्म टीम का शुभारंभ दिवस है, यहाँ रो धो रहे हैं। कैसा लग रहा है? नहीं, मेरी पत्नी का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, मैं चिंतित हूँ। बूढ़ा बदमाश, बहस करने की हिम्मत? मैंने कहा था मेरा इरादा नहीं था। तुम लोग मारने का क्या हक रखते हो? तुझे मारना हमारे युवराज की तरफ से तेरा सम्मान है। जल्दी से घुटने टेक कर आभार मानो। जुम्मिन युवराज, यहाँ भीड़ है, नजरें हैं, ये ठीक नहीं लग रहा। चिंता मत करो, ये अस्पताल मेरे पिता का है, मैं जिसे चाहूं मारूंगा। आओ, इस बूढ़े बदमाश को पीटो। हमारे युवराज को नाराज करने की हिम्मत? सचमुच जीने से थक गया है। पापा, तुम ठीक हो? छोटे यांग, तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? ये छोटा प्यारा, इसका एक बेटा भी है। लड़के, तेरे पिता यहाँ रोधों कर उपद्रव कर रहे थे, फिल्म की शूटिंग रोक रहे थे। तुम्हें पता है एक दिन में कितना पैसा बर्बाद होता है? फिल्म शूटिंग? क्या फिल्म शूटिंग इंसान की जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? आज हम महान ग्रीष्मकालीन प्रौद्योगिकी का प्रकाश शूट कर रहे हैं। कुछ लोग मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? तुम जिस प्रौद्योगिकी का प्रकाश की बात कर रहे हो, क्या वह है? नियंत्रित परमाणु संवेदन खोजने वाला व्यक्ति? ये गंवार प्रौद्योगिकी का प्रकाश जानता भी है। प्रौद्योगिकी का प्रकाश हमारे महान ग्रीष्मकालीन का सर्वोच्च सम्मान है। वह हमारे महान ग्रीष्मकालीन के लिए कल्याण करने वाला है। तुम लोग आम लोगों को इस तरह तुच्छ समझते हो। प्रौद्योगिकी का प्रकाश शूट करने के लायक नहीं। गंवार, जुनमिंग युवराज, गवर्नर महोदय ने खुद चुनकर प्रौद्योगिकी का प्रकाश का किरदार निभाने भेजा है। क्या तू उस पर सवाल उठा सकता है? वह इतना क्रूर और विषैला है, उसे प्रौद्योगिकी का प्रकाश बनाना देश का अपमान है। गंदा लड़का, तू मेरा अपमान करने की हिम्मत करता है? लगता है तुझे अभी पता नहीं मेरी पहचान क्या है। हमारे जुनमिंग युवराज देश के मशहूर युवा सितारे हैं और झुंझुनू के सबसे अमीर आदमी के बेटे भी। तुम जैसे नीचे के कचरे हमारे जुनमिंग युवराज को नाराज करके सिर्फ मौत का रास्ता है। मशहूर युवा सितारा, सबसे अमीर का बेटा, यही तो तुम्हारा आम लोगों पर जुल्म करने का सहारा है। लगता है तुझे अभी समझ नहीं आया हमारे बीच का फर्क। मेरी एक दिन की कमाई 20.8 लाख है। तुम लोग कितना कमाते हो? मेरे साथ तुलना करने का क्या हक है? हालांकि मैं एक महीने में सिर्फ 3,000 रुपए कमाता हूँ, लेकिन ये पैसा मेरे खून पसीने की कमाई है। मैं इसे साफ दिल से इस्तेमाल करता हूँ। तुम्हारी तरह आम लोगों का शोषण करके अमीर बनकर निर्दयी नहीं बनता। 3,000 रुपए हमारे जुनमिंग युवराज की एक चाय की कीमत भी नहीं है। मैं कहता हूँ तुम लोग यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे करते हो? पता चला कुछ कुएं के मेंढक हो। अभी तुमने कहा तुम्हारी बीवी आईसीयू में है। यहाँ एक दिन में भी लाखों रुपए लगते हैं। तुम जैसे नीचे लोग इतने पैसे दे सकते हो क्या? क्या तुम मानोगे मेरी एक बात से तुम्हारी माँ को यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। मैं तो टेक्नोलॉजी का प्रकाश चीफ इंजीनियर की भूमिका कर रहा हूँ। वो देश का सबसे शीर्ष व्यक्ति है। अगर तुम हमारी शूटिंग में फिर रुकावट डालोगे, गड़बड़ हो गई तो चीफ इंजीनियर नाराज हो जाएंगे। क्या तुम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? तो क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो? मेरे पापा यहाँ के डीन हैं। हम इलाज के लिए पैसे देते हैं। हमें क्यों निकाल रहे हो? छोटे प्यारे, इस हॉस्पिटल का दैनिक टर्नओवर करोड़ों में है। तुम्हारे इस गंदे पैसे की क्या जरूरत है? तुमने मेरी माँ को हाथ लगाया तो पछताओगे। सुन लिया ना, बोला मुझे पछताएगा। शायद इन्हें पता नहीं, पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। दिखाता हूं मैं हिम्मत करता हूं या नहीं। हेलो पापा, मैं अभी आपके हॉस्पिटल में हूं। कुछ बेवकूफ है जो यहां मेरे सामने ही बहस कर रहे हैं। कौन है वो कमीना जिसने मेरे बेटे को परेशान किया? मैं अभी आता हूं। गंदे लड़के, तुम्हारी मां को यहां से फेंकने का इंतजार करो। छोटे यांग के पापा तो डीन हैं। अब क्या करेंगे? पापा, कोई बात नहीं, मेरे पास तरीका है। हमारी ये कार्रवाई संक्षिप्त और तेज होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का प्रकाश अलर्ट। देखता हूं कौन है इतना बेवकूफ। टेक्नोलॉजी के प्रकाश से पंगा लेना। पंक्ति बनाओ। टेक्नोलॉजी के प्रकाश से मिलने चलो। जी सर। टेक्नोलॉजी का प्रकाश नया ही आया है और मुसीबत में फंस गया। अगर कमांडर को पता चल गया तो मैं गवर्नर हूं। मैं भी नहीं रहूंगा। आओ मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। टेक्नोलॉजी के प्रकाश की मदद करो। देखता हूं कौन है जिसने मेरे बेटे को चुनौती दी। पापा, यही है। बोला मैं टेक्नोलॉजी का प्रकाश नहीं निभा सकता। गंदा लड़का। मेरा बेटा तो स्टार है। अगर वो नहीं निभा सकता तो क्या तुम निभा सकते हो? अगर मैं कहूं कि मैं ही हूं टेक्नोलॉजी का प्रकाश। टेक्नोलॉजी के प्रकाश की नकल करना? जीने से तंग आ गए हो क्या? अहंकारी। टेक्नोलॉजी के प्रकाश की नकल करना मौत की सजा है।
हमारा हॉस्पिटल ऐसे अहंकारियों को नहीं रखता। आओ, इस गरीब परिवार को खिड़की से बाहर फेंक दो। हमारे हॉस्पिटल को गंदा न करो। छोटे यांग के पास बहुत लोग हैं, अब हम क्या करें? पापा चिंता मत करो, जल्द ही कोई आकर उसे ठीक कर देगा। मौत के मुंह में भी इतना घमंड। देखता हूं आखिर कौन हमें ठीक करेगा। चलो हमला करो। नहीं, चू यांग खतरे में है। जल्दी। पापा रुको, मेरे पापा को मत मारो। तुम लोग इतनी बेवकूफी से काम कर रहे हो। तुम्हारे किए का फल तुम्हें जल्द ही भुगतना पड़ेगा। लाओ, इस आदमी की मां का ऑक्सीजन पाइप निकाल दो। तुम्हें मेरी मां को छुआ दो, मैं तुम्हें जीते जी मरवा दूंगा। अब तक भी धमकी दे रहा है। मैं तेरा पूरा परिवार मार डालूं तो भी तू क्या कर लेगा? इस बेवकूफ को बस बड़ी बड़ी बातें करनी आती है। इनकी परवाह मत करो। निकालो। रुको, यही सजा है मुझसे दुश्मनी मोल लेने की। मेरे बेटे को चुनौती दी, अगले जन्म में जाकर पछताना। रुक जाओ। टेक्नोलॉजी के प्रकाश का अपमान करने वाला मरने के लायक है। किसकी इतनी हिम्मत चू यांग को परेशान करने की? पापा। ड्रैगन जनरल, गवर्नर, आप आ गए। सूचना क्यों नहीं दी? मैं स्वागत करने आता। मुझे कहीं जाने के लिए तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बेवकूफ, मैं टेक्नोलॉजी के प्रकाश का प्रतिनिधि हूं। अब तो खुद गवर्नर भी आ गए हैं। आज तुम लोग मरने वाले हो। कौन मरेगा यह तो देखना बाकी है। मौत सामने है और अभी भी बड़ी बड़ी बातें। आज मैं तुझे ठीक से सबक सिखाता हूं। ड्रैगन जनरल, ये लड़का ही उपद्रव कर रहा है। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? बेवकूफ, तुम्हें पता है तुम किस महान शक्ति से पंगा ले रहे हो? वो तो बस एक गरीब लड़का है। दुस्साहस, गॉड ऑफ वॉर आ गए हैं। किसकी इतनी हिम्मत हुई चू यांग को परेशान करने की? गॉड ऑफ वॉर भी आ गए। क्या वह भी उस लड़के के लिए आए हैं? गवर्नर, ड्रैगन जनरल, अब गॉड ऑफ वॉर भी आ गए हैं। ये लड़का आखिर है कौन? चलो चलो, यहां से भागो। ठीक हो? अगर तुम लोग एक कदम भी देर से आते तो ये प्यारे लोग मेरी मां का ऑक्सीजन पाइप निकाल देते। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बदला लेता हूं। इन सभी को गिरफ्तार कर लो। गॉड ऑफ वॉर, हम बेगुनाह हैं। निर्दोषों की हत्या और कहते हो बेगुनाह? गॉड ऑफ वॉर, ये गरीब परिवार अस्पताल का बिल नहीं भर सकता। मैं डायरेक्टर हूं, मुझे उन्हें बाहर निकालने का अधिकार है ना? बकवास, सभी खर्च प्रांत सरकार ने पहले ही चुका दिया है। तुम लोग यहाँ बकवास बोल रहे हो। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रकाश का अभिनेता हूँ, देश में पंजीकृत हूँ। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। अभिनेता, क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये मेरे महान शियाओ देश की रीढ़ है, जिन्हें कमांडर चीफ ने व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रकाश पदक से सम्मानित चू यांग, चीफ इंजीनियर चू। क्या वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रकाश है? ये छोकरा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रकाश कैसे हो सकता है? मूर्ख, चू यांग मेरे महान शियाओ देश के नायक हैं। तुम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रकाश का अपमान किया और उनके पूरे परिवार को ऊपर से नीचे फेंकना चाहते थे। ये पहले से ही मौत की सजा का अपराध है। इन्हें ले जाओ। महोदय, युद्ध देवता महोदय, चीफ इंजीनियर चू, ये मेरी व्यवस्था में कमी है, कृपया मुझे माफ कर दे। मेरी राय में तो चीफ इंजीनियर चू की मां को हमारे सैन्य क्षेत्र के अस्पताल में लाना चाहिए था, ताकि कुछ और अंधे लोग चीफ इंजीनियर चू को परेशान कर सके। मैंने भी राजधानी से प्रसिद्ध डॉक्टर बुलवाया है। चू यांग, तुम्हें क्या लगता है? बस मेरी मां का इलाज हो जाए, बस इतना ही चाहिए। इस बारे में चिंता मत करो। न सिर्फ तुम्हारी मां का इलाज होगा, बल्कि तुम्हारे दादाजी के हाथ का भी इलाज हो जाएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। जल्दी देखो। दादा, मां, पिताजी, छोटे यांग, इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए है। अब से तुम्हें फिर कभी गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा। हे भगवान, बेटा, माँ ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। छोटे यांग ने कामयाबी पाली। छोटे यांग, ये सब देश ने तुम्हें दिया है। अब तुम्हारे पास क्षमता है, तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए। चू यांग, बुरी खबर है, किंग शिव घर से भाग गई है। क्या श्रीमान लिन, क्या आप जानते हैं किंग शिव कहाँ गई है? मुझे बस इतना पता है कि वो यूनचेंग शहर गई है। चू यांग, तुम्हें किंग शिव को जरूर ढूंढना होगा। वो एक अकेली लड़की है, बाहर अकेली। किसी बुरे इंसान के हाथ लग गई तो क्या होगा? हेलो भाई किंग लोंग, मेरी दोस्त यूनचेंग में लाता है, मैं उसकी जानकारी तुम्हें भेजता हूँ। मैं अभी यूनचेंग के लिए रवाना होगा। ठीक है, मैं अभी लोगों को खोजने के लिए भेजता हूँ। चू यांग, संयोग से तुम यूनचेंग जा रहे हो।
वहां एक क्यांगो टेक्नोलॉजी कंपनी। इसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा समझो। श्रीमान लिन, इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। 1 करोड़? नहीं, ये बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकता। आपने उस समय पैसे देकर मेरी मदद की, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह पैसा आपका हक है। मैं अभी क्लाउड सिटी जा रहा हूं। मुझे किंगजू को वापस लाना है। किंगजू, मुझे तुम्हें जरूर ढूंढना है। किंगजू, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। चुयांग, तुम यहाँ कैसे? टीचर लिन ने कहा तुम घर से भागकर क्लाउड सिटी आ गए हो। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम स्कूल नहीं जा रहे, मुझे ढूंढने क्यों आए? किंगजू, मुझे अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। संयोग से मैं भी इस कंपनी में काम करता हूँ। अब हम फिर से साथ रह सकते हैं। चुयांग, तुम सच में बेकार हो, कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए मौका हासिल किया है, नानक सियांग टेक्निकल स्कूल जाने का, तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से। हालांकि 3 साल स्कूल नहीं गए, लेकिन अगर तुम कोशिश करो, मेहनत करो, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का मौका अभी भी है। तुम ऐसा करके दादाजी के साथ न्याय कर रहे हो? किंगजू, ऐसा नहीं है। तुमने मुझे सच में निराश कर दिया। पहले मैंने तुम्हारे स्कूल जाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन तुम 3 साल स्कूल नहीं गए। अब तुम्हें फिर से स्कूल भेजने के लिए मैं यहाँ काम करने आई। तुम्हारी फीस जुटाना चाहती थी, लेकिन तुमने फिर से पढ़ाई छोड़ दी। तुमने मुझे सच में निराश कर दिया। किंगजू, दरअसल मैं इस टेक कंपनी का मालिक हूँ, मेरी उपलब्धियों के साथ। अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। बस करो, इस कंपनी का मालिक? पता है, इस कंपनी की कीमत करोड़ों में है। तुम कहते हो मालिक हो, क्यों नहीं कहते कि तुम टेक्नोलॉजी का प्रकाश हो? सही कहा, मैं वाकई टेक्नोलॉजी का प्रकाश हूँ। ठीक है, होश में आओ चुयांग। बड़ी बातें करने से किस्मत नहीं बदलती, सिर्फ मेहनत से, लगन से मेहनत करने से ही तुम्हारी किस्मत बदलेगी। मैं यहाँ काम करने आई, लोग मुझे अनपढ़ समझते हैं। मैं नहीं चाहती तुम मेरी तरह बनो। किंगजू, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा बदला चुकाऊंगा। चुयांग, क्या तुमने फीस पूरी नहीं जुटाई? एक बेकार टेक्निकल कॉलेज, सिर्फ फीस सालाना 2 लाख। ऐसे स्कूल में जल्द ही बंद कर दूंगा। चुयांग, क्या तुम स्कूल चले जाओगे? फीस का इंतजाम मैं करूंगी। मैं सच में नहीं देख सकती तुम्हें और गिरते हुए। किंगजू, मुझे पता है तुम मेरी भलाई चाहती हो, लेकिन दरअसल मेरी असली पहचान यही है। ठीक है, मैं तुम्हारी फीस का इंतजाम करता हूँ। अरे किंगक्स्यूई, मेरी बात सुनो। क्या आप प्रोफेसर चू हैं? मैं चुयांग हूँ। प्रोफेसर चू, ये मेरा कार है। कियांगो टेक्नोलॉजी के मैनेजर ल्यूडोंग कियांग। प्रोफेसर, आप मुझे एक्सायो लियू कह सकते हैं। ऊपर से बात हो चुकी है, कहा गया कि आप आ जाएंगे। क्या मैं पहले आपको अपने ऑफिस में ले चलूं? नहीं, मैं खुद जाऊंगा। ओ हाँ, एक बात, जो लड़की अभी थी उसकी जानकारी मेरे लिए निकालो। ठीक है प्रोफेसर, आप चिंता न करें, मैं अभी करता हूं। किंग एक्सी, इस बार तो तुम्हें मेरी पहचान पर यकीन करना ही चाहिए। तुमने जो लड़कियां दिखाई हैं, क्वालिटी अच्छी है। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? मुझसे टकराया? तुम किस डिपार्टमेंट के हो? मैं तुम्हें निकाल दूंगा, समझे? तुम क्या करना चाहते हो? माफी मांगो। पता है हमारे यंग मास्टर कौन है? ये कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। एक ही बात में तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, समझे? जनरल मैनेजर, बड़ी ताकत है। क्या हुआ? लगता है तुम्हें मंजूर नहीं। अरे यंग मास्टर, गुस्सा न करें। ये लड़का शायद कंपनी का नया इंटर्न है, आपको पहचानता नहीं, इसलिए इतना गुस्ताख, बदतमीज। अभी हमारे यंग मास्टर के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। पता है मैं कौन हूँ? चाहे जो हो, पता है हमारे यंग मास्टर के चाचा इस कंपनी के चेयरमैन हैं। मैंने अभी कहा नहीं, तुम्हें निकालना हमारे यंग मास्टर की एक बात का मामला है, समझे? अगर अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद तुम्हें रास्ता दूं। अगर और हट करोगे तो समझा दूंगा समाज कितना खतरनाक है। तो मैं देखना चाहूंगा। एड्स दी तो ली नहीं, इसके हाथ पैर तोड़ दो, सबक सिखाओ। हाँ, रुको, तुम क्या कर रहे हो? यंग मास्टर झंग, बड़ी भूल हो गई, गलतफहमी है। मैं परिचय कराता हूं। ये है क्या गलतफहमी? इसने हमारे यंग मास्टर से टक्कर मारी, माफी नहीं मांगी, चाहे ये कौन भी हो। लिu डोंग कियांग, तो ये लड़का तुम्हारा आदमी है, इसलिए इतना घमंडी है। लिu डोंग कियांग, अच्छे से सोच लो, क्या इस लड़के के लिए
हमारे यंग मास्टर झंग से दुश्मनी मोल लोगे? झंगटिया मिंघाना, मैं आज कंपनी आया और ये सब देखा। लगता है तुम तो यहां सबको परेशान करते हो। ओ ये लड़के, तुम ये मत सोचना कि तुमने लिu डोंगक्यांग को पकड़ लिया है तो तुम घमंड कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर लिu डोंगक्यांग यहां खड़ा भी हो तो भी मैं उसे पीटूंगा। मारो इसे। झंग टियानमिंग, वो हमारे नए सीईओ हैं। आप उन्हें नहीं छू सकते। सीईओ? ओ, मैं तो डर गया। लिu डोंगक्यांग, ये नौजवान सीईओ हो सकता है? तुम्हें लगता है मैं डर गया हूं? मैं ऐसी बातों से मजाक नहीं करता। वो सच में हमारे नए सीईओ हैं। यार, लिu डोंगक्यांग की बात मत सुनो। अगर वो सच में सीईओ होता तो मैं टेक लाइट होता। मेरे ख्याल से आज हम इस लिu डोंगक्यांग को भी साथ में पीटते हैं। लिu डोंगक्यांग, आज मैं तुम पर एक बार भरोसा करता हूं, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम जानते हो क्या होगा। चलो। एकेडमिशन चू, वो झंग टियानमिंग अपने अंकल के चेयरमैन होने का फायदा उठाता है। हमेशा घमंड करता है। आप ज्यादा परेशान न हो। चेयरमैन झंग युनचेंग है। उन्होंने ही कहा था कंपनी आपके हाथ में सौंपने के लिए। लगता है ये झंग युनचेंग किंगलोंग भाई के आदमी होंगे। ऐसे खराब आदमी की बाद में देखते हैं। मैंने जो चीज ढूंढने को कहा था मिली क्या? इस लड़की का नाम लिंग किंगसुई है। केवल मिडिल स्कूल पढ़ी है, इसलिए कंपनी में। आज से वह हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। एकेडमिशन चू, ये ठीक नहीं है शायद। तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो। नहीं नहीं, मैं अभी करता हूं। किंग एक्सुई बेबी, क्या सोचा? मांग गई? मैं तुम्हारी शर्त मान सकती हूँ, लेकिन मुझे 10 लाख चाहिए। अरे, बस एक रात मेरे साथ रहने के लिए तुम 10 लाख मांग रही हो? तुम कौन सी बड़ी स्टार हो? मुझे जल्दी पैसे चाहिए। मुझे 10 लाख दो तो मैं तुम्हारी शर्त मान लूंगी। लिंग किंगशुए, मेरे लिए 10 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है, पर मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक हफ्ता बिताना होगा। तुम्हें पता है कितनी औरतें रो रो कर, मिन्नतें करके श्रीमान की दया चाहती है। अब श्रीमान ने तुम पर नजर डाली है। ये तुम्हारी किस्मत है। इतनी इज्जत मत ठुकराओ। क्या बक रहे हो तुम? लिंग किंगशुए, युनचेंग में मेरी औरतें तो बहुत है, पर तुम्हें 10 लाख दे सकने वाला मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं। मेरा सब्र सीमित है। 10 लाख, एक हफ्ते का समय, मानोगी या नहीं? ठीक है, मैं मानती हूँ। फिर किस बात का इंतजार है? चलो। चियांग, मैंने तुम्हारे लिए पैसे जुटा लिए। तुम्हें जरूर अच्छे से पढ़ाई करनी है। जाओ। छोटी लड़की, हमारे झांग साहब को खुश रखना। 10 लाख रुपए, तुम पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं कमा पाओगी। लिंग किंगशुए, अगर पैसे चाहिए तो मुझे खुश रखो। शायद मैं तुम्हें कुछ और भी इनाम दे दूं। अभी यहाँ और लोग हैं। जब आप पैसे देंगे तब मैं अपना वादा पूरा करूंगी। तुम खुद ही बिकने आए हो, अब शर्म कैसी? सुन लो, जब मैं तुमसे ऊब जाऊंगा तो तुम्हें अपने इन दोस्तों के हवाले कर दूंगा ताकि वे भी मजा ले सकें। झांग साहब, शुक्रिया। लिंग किंगशुए, मेरे पास पैसा है, पर मुझे चीजें बर्बाद करना पसंद नहीं। ये हफ्ता तुम आराम से बिताओ। तुम बदमाश हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। जाना चाहती हो? देर हो चुकी है। किंगशुए, मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा।
इन सालों में तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। किंग शुए कहा है? प्रोफेसर चू, बुरी खबर है। लिंग किंग शुए झांग तियानमिंग की कार में बैठकर चली गई। झांग तियानमिंग? किंग शुए का उससे क्या लेना देना? ये झांग तियानमिंग तो एक संकी है। यूनचेंग में कितनी सीधी सादी लड़कियों को बर्बाद किया है। क्या करें, झांग परिवार के पास पैसा है, फिर भी बहुत सी लड़कियां उनके पीछे भागती है। चुयांग, तुम पढ़ाई करने चले जाओ, ठीक है? फीस का इंतजाम मैं करूंगी। मैं सच में नहीं चाहती कि तुम फिर से इस तरह भाग जाओ। किंग ज्यू, मैं जानता हूं तुम मेरी भलाई चाहती हो, लेकिन मेरी असलियत में अभी ठीक है, फीस का इंतजाम मैं करूंगा। नहीं। किंग ज्यू खतरे में है। तुम तुरंत झांग युआनचेंग को फोन करो। सिर्फ यामी को नहीं लिखो। तुम मेरे साथ किसी को जानो। ठीक है। झांग तियानमिंग, मैं तुम पर अपराध का मुकदमा करूंगा। मुझ पर मुकदमा? तुम खुद पैसे कमाने आए हो, तुम्हें मुकदमा करने की शर्म ही नहीं आती? जल्दी और जल्दी। अकाद मिशन चू, चेयरमैन का फोन नहीं लग रहा, क्या करें? अब इतना सोचने का वक्त नहीं है। मैं किंग ज्यू को चोट नहीं पहुंचने दूंगा। झांग तियानमिंग को अपनी मनमानी करने की आदत पड़ गई है। सिर्फ हम दो होंगे शायद। फिक्र मत करो, मेरे पास तरीका है। ड्राइवर और तेज। भाइयों, पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, उसके घर वालों को भेज देना। मैं उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। बदमाश, किंग ज्यू को छोड़ दो। ठीक है, अब सब ठीक है किंग ज्यू। माफ करना किंग ज्यू, सब मेरी गलती है। चुयांग, मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अरे निकम्मे, तू कौन है? मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत कर रहा है? दिन दहाड़े तुम लोग ऐसा निकृष्ट काम कर रहे हो। तुम लोग ही मरने के लायक हो। ये सब इस औरत ने किया। इसने ही मेरे साहब को ललचाया। विश्वास नहीं तो इससे पूछो। इस औरत ने मेरे 10 लाख लिए हैं। कहा है 1 हफ्ते मेरे साथ रहने के लिए। तुझे इससे क्या लेना देना? चुयांग, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो, समझाऊं। मैं समझ गया। तुम मेरी फीस जुटा रही थी, है ना? चुयांग, मैंने पढ़ाई न करने का नुकसान भुगत लिया। शहर आकर काम करती हूँ, तो भी सिर्फ सफाई करने का काम मिलता है। मैं नहीं चाहती तुम भी यह दर्द झेलो। माफ करना, मैंने तुम पर बहुत कर्ज चढ़ा दिया है, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करो। आज मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। हाँ मिस लिन, अब तो अकाद मिशन चू हमारी, क्यों वो केजी कंपनी के प्रेसिडेंट है। और अकाद मिशन चू ने भी कहा है आपको वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त करने जा रहे हैं। तुम प्रेसिडेंट हो या अकादमिशियन? किंग ज्यू, मैं तुम्हें पूरा मुआवजा दूंगा। आज से हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। बकवास। लियू डोंगकियांग, तुम कहते हो वो प्रेसिडेंट है, मुझे विश्वास नहीं। अब तुम कहते हो वो अकाद मिशन है, किसे बेवकूफ बना रहे हो। सच में जिसे अकाद मिशन कहा जाता है वो कौन नहीं है? सम्मानित व्यक्ति, बस वो ये बाल भी नहीं उगे बच्चा। तुम कहते हो वो अकाद मिशन है, तो मैं तो विज्ञान की रोशनी हूं। चू अकाद मिशन चेयरमैन द्वारा सिफारिश किए गए हैं। क्या ये झूठ हो सकता है? अगर तुम्हें विश्वास नहीं, मैं अभी चेयरमैन को फोन कर सकता हूं। तुम समझते हो मैं डरा हुआ हूं। तुम चेयरमैन को फोन करो। तुम्हारी औकात भी नहीं। लियू डोंगकियांग, क्या हो गया? मेरे अंकल को फोन करने जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मेरा अंकल किसकी बात सुनेंगे? बस करो। क्या? मेरे अंकल ने तुमसे क्या कहा? चेयरमैन अभी व्यस्त होंगे, थोड़ी देर में जरूर फोन लग जाएगा। व्यस्त है ना? व्यस्त है। तुमने मुझे धमकाया। आओ, इन दोनों को बांध दो। मैं इन्हें जीने नहीं दूंगा। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। चू अकाद मिशन, वो हमारी कंपनी के चेयरमैन है, झांग युआनचेंग। चाचा, तुम कैसे आ गए? बेवकूफ, अगर मैं एक कदम देर से आता, पूरा झांग परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाता। चाचा, तुमने मुझे मारा। तुम्हें विश्वास है मैं पापा को बताऊंगा। अगर फिर बकवास बोला, आज मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता।
चू अकादमिशन, आप डर गए होंगे। चेयरमैन, तुम्हारा झांग परिवार यूनचेंग में सच में सब कुछ नियंत्रित करता है। चू अकादमिशन, आप मुझे लाओ झांग कह सकते हैं। ये सब इस नालायक की वजह से ऐसा करते हैं। आपके सामने अभी मैं इसकी दोनों टांगे तोड़ देता हूं, चू अकादमिशन का गुस्सा शांत करने के लिए। वो सच में अकादमिशन है तो बर्बाद हो गए। हमने अकादमिशन के साथ ऐसा किया। क्या मरने से बचेंगे? नहीं हो सकता। वो बाल भी नहीं उगा बच्चा, वो अकादमिशन हो सकता है। अभी भी चुप नहीं, जल्दी से प्रोफेसर चू से माफी मांगो, जल्दी करो। माफ कीजिए प्रोफेसर चू। टियानमिंग हमारे झांग परिवार का इकलौता बेटा है, बचपन से ही लाड़ में पड़ा हुआ है। आज उसकी इतनी हिम्मत हुई कि प्रोफेसर चू का अपमान कर बैठा। आप जो भी सजा दें, हमारे झांग परिवार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं चाचा, तुम हमेशा बाहर वालों का साथ क्यों देते हो? चाहे वो कितने भी बड़े प्रोफेसर हो, हम झांग परिवार से डरते नहीं। बस करो। क्या तुम जानते हो प्रोफेसर चू कौन है? उनकी असली पहचान क्या है? प्रोफेसर चू तो हमारे देश के विज्ञान के। लाओ झांग, प्रोफेसर चू, आप आदेश दीजिए। मैं भी इतना निर्दयी नहीं हूं। अगर आज तुम्हारा भतीजा सिर्फ मुझे नाराज करता तो तुम्हारे चेहरे की खातिर मैं उसे एक बार माफ कर देता। पर किंगजू मेरी प्रेमिका है, उसका अपमान मेरी सीमा को पार करना है। अनाड़ी बेटा, क्या तुम मुझे मार डालोगे? तुमने मेरी बात नहीं मानी। क्या तुम मुझे मार डालोगे? चू यांग, चलो इसे छोड़ दो। वैसे भी हमें चोट नहीं लगी। तुम बहुत भले हो। ऐसे लोगों को अगर अभी न सुधारा गया तो बाद में मुसीबत बनेंगे। यूनचेंग शहर में तुम महापौर भी झांग परिवार को सम्मान देते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ आते ही दुश्मन बना लो। फिक्र मत करो, मैं हूं। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, ठीक है? प्रोफेसर चू, झांग तियानमिंग, आज मैं किंगजू के चेहरे की खातिर तुम्हें एक बार माफ कर सकता हूं, लेकिन अगर दोबारा ऐसा किया तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम अभी तक प्रोफेसर चू से माफी क्यों नहीं मांग रहे? जल्दी उठो और माफी मांगो। मुझे उठाओ, उठकर माफी मांगो। धन्यवाद प्रोफेसर चू। लाओ झांग, वापस जाकर मेरे लिए एक पार्टी का आयोजन करो। यूनचेंग के सभी नामी लोगों को बुलाओ। मैं औपचारिक रूप से घोषणा करना चाहता हूं कि मैं क्योंगो टेक कंपनी के अध्यक्ष का पद संभाल रहा हूं और आज से ही किंगजू कंपनी की उपाध्यक्ष बनेंगी। प्रोफेसर चू, आप निश्चिंत रहें, मैं अभी इंतजाम करता हूं। झांग तियानमिंग, आज से तुम कंपनी के प्रबंध निदेशक नहीं रहोगे और पार्टी के दिन तुम्हें तोहफे लेकर सबके सामने किंगजू से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी होगी। तुम मैनेजर लियो, वापस जाकर सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करो। मैं चाहता हूं कि सब जाने किंगजू मेरी महिला है और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मैं अभी करता हूं। किंग एक्सयूई, अब से कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। तुम अब इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हो। डरो मत, मैं हूं ना। पर मुझे अभी भी थोड़ा घबराहट हो रही है। मैं सबको ये परिचय देना चाहता हूं। ये है चुयांग एक एडमिशन चू, हमारी कंपनी के नए अध्यक्ष। एकेडमिशन चू हमारे महान देश के सबसे युवा एकेडमिशन है। मुझे यकीन है कि एकेडमिशन चू के नेतृत्व में हमारी कंपनी जरूर इस उद्योग में सबसे आगे निकल जाएगी। ये मिस लिन, मुझे लगता है आप सब इन्हें अच्छी तरह जानते होंगे। इनकी पहले की पोस्ट थी हमारी कंपनी में सफाई कर्मचारी की, लेकिन अब मैं आप सबको बताना चाहता हूं, असल में इनकी असली पहचान है हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट। किंग एक्सयूई मेरी गर्लफ्रेंड है और कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट भी। आगे से मैं नहीं चाहता कोई भी किंग एक्सयूई पर सवाल उठाए। क्यांगो टेक कंपनी में आज्ञा न मानने वाले कर्मचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। जी, इस बार टियानमिंग ने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी है। 10 दिन बाद की पार्टी में हमें जरूर भारी तोहफा तैयार करना चाहिए ताकि एक एडमिशन चू हमें माफ कर दे। भैया, सिर्फ एक एडमिशन के लिए मेरे बेटे को इतना पीट दिया। भैया, एडमिशन चू कोई आम एडमिशन नहीं है। वो तो चुप रहो, भूल गए तुम कौन हो?
तुम तो बस हमारे झंग परिवार के एक हरामी बेटे हो। आज ये मुकाम तुम्हें कैसे मिला? तुम किसी एकेडमिशन की चापलूसी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरे बेटे को इतना मारा है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। एकेडमिशन चू को नाराज कर दिया तो झंग परिवार पल भर में बर्बाद हो जाएगा। मैं भी तो झंग परिवार की भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। एक छोटा सा एकेडमिशन क्या चीज है? तीसरा भाई जल्द ही वापस आ रहा है। जब तीसरा भाई वापस आएगा तो मैं इस चुयांग से खून का बदला खून से लूंगा। पापा, तीसरे अंकल वापस आ रहे हैं। बहुत अच्छा, तेरे तीसरे अंकल तो किंग लॉन्ग योद्धा के खास आदमी हैं, सचमुच के, एक के नीचे और हजारों के ऊपर। तब वो जरूर तेरा बदला लेंगे। झंग युएनचेंग, जब तीसरा भाई वापस आएगा तब तुम्हें भी हिसाब चुकता कर दूंगा। शिजांग, तुम्हारा ऑफिस कितना बड़ा है? मैं तो कभी अध्यक्ष के ऑफिस में आया भी नहीं था। वो सब मेरी पढ़ाई कम होने की वजह से मुझे सिर्फ गलियारा साफ करने देते थे। किंग एक्सयूवी, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। मैनेजर लियू, आज से किंग एक्सयूवी मेरे साथ ही काम करेंगी। तुम जाकर इंतजाम करो। ठीक है, मैं अभी करता हूं। किंग एक्सयूवी, मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है देश के सबसे टॉप प्रोफेसर। अब से कंपनी के काम की चिंता मत करो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। चुयांग, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेले होंगे। एकेडमिशन चू मुसीबत है। मुझे अभी माहौल समझना है। मैं मैनेजर लियू को ले जाऊंगा। अरे जरूरत नहीं, किंग एक्सयूवी मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी सबसे बड़ी रक्षक भी। मेरी कोई भी बात उससे छिपाने की जरूरत नहीं। एकेडमिशन चू, हमारा तीसरा भाई वापस आ रहा है। यानी हमारे झंग परिवार का इकलौता बेटा है। वक्त आने पर वे जरूर मुसीबत खड़ी करेंगे। लाओ झंग, मेरी जानकारी में तुम 3 भाई हो। तुम दूसरे नंबर पर हो, पर असली मां से पैदा नहीं, इसलिए घर में हमेशा दबाया गया। जबकि बड़े भाई जंगयुन चान और तीसरे भाई जंगयुन किंग एक ही मां के असली भाई हैं। एकेडमिशन चू, आपको यह सब इतनी साफ जानकारी कैसे? मुझे ये भी पता है, बड़े भाई जंगयुन चान यनचिंग में सबकी चलती है, यहां तक कि मेयर भी उसकी सुनता है। जबकि तीसरा भाई जंगयुन किंग वॉरियर गॉड के अंडर प्रोटेक्टर है। उसका दर्जा गवर्नर से कम नहीं। लगता है एकेडमिशन चू, आप पहले से तैयार हैं। और अगर झंगयुन किंग वापस आकर सच में मुसीबत खड़ी करे तो हम क्या करें? मैंने पहले ही उन्हें एक मौका दे दिया था, उन्होंने खुद की कदर नहीं की, तो अब मेरी कोई दया नहीं। पार्टी ठीक वक्त पर होगी। मैं देखता हूं वे कितना उबाल मचा सकते हैं। जी। चियांग, क्या मैंने तुम्हारी मुसीबत बढ़ा दी? बेवकूफ झंग त्यामिंग ने इतने बुरे काम किए हैं। मैंने उस दिन उसे वही नहीं सजा दी तो सिर्फ इसलिए कि उसके पीछे के लोगों को बाहर निकालूं, आम लोगों को इंसाफ दिलाऊं। पर मैंने सुना है वॉरियर गॉड ग्रेट एक्साई में दूसरे नंबर पर है, सबसे ऊपर वाला इंसान। तुम ऐसा करके कोई दिक्कत तो नहीं होगी? किंग लॉन्ग भाई निष्पक्ष है। ये लोग बस वॉरियर गॉड के नाम पर गलत काम कर रहे हैं। मेरा ये कदम किंग लॉन्ग भाई की मदद ही है गद्दारों को साफ करने में। उन पर मेरा एहसान रहेगा। अरे बड़ी बड़ी बातें। मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्योंगो तकनीकी कंपनी हमारे यूनचेंग की प्रमुख कंपनी है। ये 2 युवा कौन है? इतनी कम उम्र में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन गए। क्योंगो तकनीकी कंपनी के पीछे योद्धाओं का समर्थन है। हमें बस उनके साथ सहयोग बनाए रखना है, चाहे प्रेसिडेंट कोई भी हो। आप सभी का व्यस्त समय निकालकर इस पदभार ग्रहण समारोह में आने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी का परिचय करवाता हूं। हमारी क्योंगो तकनीकी समूह की नई वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती लिंग किंग शुई से। ये लड़की तो सफाई कर्मचारी थी, वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन गई? अब आगे मैं आपका परिचय करवाता हूं। हमारे क्योंगो तकनीकी समूह के नए प्रेसिडेंट श्री चू यांग से। चू यांग, मैंने सुना है कि हमारे देश में एक नया युवा अकादमी सदस्य आया है, शायद उसका नाम चू यांग है, क्या वही है? बिल्कुल सही। श्री मां, अंदर आइए, स्वागत है। बुरा हुआ तुरंत चेयरमैन को सूचित करो। हाँ,
चू अकादमी सदस्य का नाम सुनते ही आ रहा था। मैंने सोचा नहीं था आप हमारे यूनचेंग आएंगे। हमारा यूनचेंग लियू परिवार 20 अरब का ऑर्डर देकर आपके साथ सहयोग करना चाहता है। मेरी फुशेंग समूह भी ऑर्डर बढ़ाना चाहती है। इससे जो अकादमी सदस्य के लिए मिलने का तोहफा समझें। मैं भी तैयार हूं। तुम लोग यहाँ क्यों आओ? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। अरे तुम जाओ। तुम हमसे ऐसे बात करते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? झांग तियानमिंग, पिछली बार चू अकादमी सदस्य ने तुम्हें माफ कर दिया था। तुम समझदार नहीं हो। कितना बड़ा दम है। एक अकादमी सदस्य हमारे यूनचेंग में आसमान नहीं फाड़ सकता। आज मैं देखूंगा ये तथाकथित अकादमी सदस्य आखिर है कौन। तुम अंदर नहीं जा सकते। आप लोग चिंता न करें, मैं क्योंगो तकनीकी कंपनी को लेकर देश की प्रमुख कंपनी बनाऊंगा। अगर आप अभी ऑर्डर बढ़ाते हैं तो यह सबसे सही फैसला होगा। तुमने लहसुन खाया है क्या? इतना बड़ा दम कैसे? चू अकादमी सदस्य, मैं असमर्थ रहा, उन्हें रोक नहीं सका। झांग तियानमिंग, तुम्हारे अंदाज से लगता है तुम माफी मांगने नहीं आए हो। तुमने सही कहा। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे पास के इस छोटे से व्यक्ति से माफी मांगूंगा? शायद तुम्हें नींद आ रही है। पिछली बार तुम्हें जीने का मौका दिया था, तुमने कदर नहीं की, तो अब मेरी कठोरता के लिए मत कहना। उम्र छोटी है पर दम बड़ा है। बदमाश लड़का। ये मत सोचो कि एक मिशन होने का मतलब है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, एक मिशन हमारे झांग परिवार की नजर में कुछ भी नहीं है। भाई, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बेहतर होगा अपनी गलत हमी पर अड़े मत रहो। चुप रहो। तुम ये दोहरा खेल खेलने वाले। मैं ही झांग परिवार का मुखिया हूं। तुम्हें झांग परिवार से निकाल दिया गया है। तुम्हारी हर चीज झांग परिवार ने दी है। मैं अब सब वापस ले रहा हूं। मैंने जो कुछ किया वो झांग परिवार के भले के लिए था, लेकिन तुम झांग परिवार को बर्बादी की ओर धकेल रहे हो। बकवास बंद करो बूढ़े। अब तुम यांगक्वांग टेक कंपनी के चेयरमैन नहीं रहे। मेरे पिता ने कहा है तुम्हारी जगह मैं लूंगा। तुम निकल जाओ। और तुम दोनों अब यहां खड़े होने के काबिल नहीं हो। नीचे उतर जाओ। झांग परिवार यूनचेंग में सब कुछ तय करता है। अब झांग परिवार के मुखिया खुद बोल रहे हैं, भले ही ये चू यांग एक मिशन हो, उसे भी झुकना पड़ेगा। सोचा नहीं था कि चू यांग ने अभी अभी प्रेसिडेंट का पद संभाला है और उसी दिन सब कुछ छीन लिया गया। वाकई किस्मत का खेल है। चू यांग, अब हम क्या करें? चिंता मत करो, मैं हूं ना। चू यांग, अगर तुम इस प्रेसिडेंट का पद जारी रखना चाहते हो तो अपने पास वाली छोटी किंग को मेरे पास भेज दो। फिर एक रात मेरी सेवा करे। मैं तुम्हें प्रेसिडेंट बने रहने दूंगा। पूरा झांग परिवार तुम्हारी मूर्खता की कीमत चुकाएगा। मेरे सामने नाटक मत करो। कहां है लोग? इन दोनों नीचों को पकड़ लो। कौन हिम्मत करता है एकेडमिशन चू को छूने की? पहले मुझे कुचलना होगा। तुम भी बूढ़े, मेरे सामने नाटक मत करो। तुम्हें झांग परिवार से निकाल दिया गया है। इतना घमंड क्यों? कहां है लोग? पहले इस बूढ़े बदमाश को पकड़ो। प्रेसिडेंट झांग युवानशान, तुम आज जो कुछ कर रहे हो उसकी कीमत चुकाओगे। बकवास बंद करो। उसे पीटो। कौन है जो एकेडमिशन चू के समारोह में उपद्रव करने की हिम्मत करता है? क्या तुम मेरी शहर के मेयर की इज्जत नहीं करते? मेयरली, आज एकेडमिशन चू का पदभार ग्रहण समारोह है, लेकिन ये लोग उपद्रव करने आए हैं। कृपया मेयर ली न्याय करे। इतनी हिम्मत किसकी? एकेडमिशन देश की रीढ़ है। यहाँ उपद्रव करने वाले को मैं देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर सकता हूं। मैं हूं तुम झांग परिवार के मुखिया। आप यहां? मेयर ली, आपने अभी कहा कि हमें गिरफ्तार करेंगे। अरे नहीं, आप मुझे 10 हिम्मत भी दे दें, मैं झांग परिवार के किसी को हाथ नहीं लगा सकता। किंग, तुम यूनचेंग के मेयर होते हुए झांग परिवार के सामने झुक रहे हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया। महोदय ली, ये है चू यांग, अकादमिशन चू। अकादमिशन चू वाकई में प्रतिभाशाली और युवा है। हाँ, उन्होंने उपद्रव किया। तुम शहर के मुखिया हो, तुम्हारे हिसाब से इसका क्या इलाज होना चाहिए? एक तरफ अकादमिशन, दूसरी तरफ झांग परिवार। मैं किसी को नाराज नहीं कर सकता। काश मैं यहां ना आता।
महोदय ली को लगता है मुश्किल में है। झांग परिवार के मुखिया यूनचेंग के कुलों में सबसे आगे हैं। अकादमिशियन चू से झगड़ा क्यों? वो कोई अकादमिशियन है ही नहीं। क्या वो अकादमिशियन नहीं है? बकवास। अकादमिशियन का दर्जा ऊंचा है। कोई नकली बनने की हिम्मत करे? मैंने तीसरे भाई को फोन किया। उन्होंने कहा विज्ञान अकादमी में चू यांग नाम का कोई नहीं है, तो वो नकली है। ये तो नहीं हो सकता। मैंने तो सुना था। क्या महोदय ली, तुम मेरे ताऊ जी के शब्दों पर सवाल उठा रहे हो? नहीं नहीं, तीसरे महोदय तो युद्ध देवता के करीबी है। उनकी बात का वजन तो होता ही है। एक असली अकादमिशियन हमारी यूनचेंग जैसी छोटी जगह पर क्यों आएगा? तो ये नकली है। यह लड़का अकादमिशियन बनने की हिम्मत करता है, मौत को दावत दे रहा है। धत, अकादमिशियन बनने की हिम्मत। आज अगर झांग मुखिया यहां ना होते तो मैं भी धोखा खा जाता। लाओ इसे, इस नकली अकादमिशियन को पकड़ लो। चू यांग, अब क्या? ली किंग, सिर्फ उसकी एक बात पर तुमने मेरी पहचान पर सवाल उठाया। मुझे वाकई शक है। तुम्हारी बुद्धि से तुम मेयर कैसे बने? धत, मेरा अपमान करने की हिम्मत। तुम नकली अकादमिशियन हो। ये तो मौत की सजा है, समझे? मैं अभी तुम्हें यही ठिकाने लगा दूंगा। बिना सोचे समझे हाथ उठाना क्या तुमने सोचा है? अगर मैं सचमुच अकादमिशियन हूं तो तुम्हारी क्या सजा होगी? मौत सामने है और अभी तक जिद कर रहे हो। मेरा तीसरा भाई आ रहा है, फिर देखते हैं तुम कैसे बहाने बनाते हो। झांग मुखिया, थोड़ी देर में तीसरे महोदय आ रहे हैं। तीसरे महोदय तो हमारे यूनचेंग का गौरव है। मैं उनका बहुत समय से प्रशंसक रहा हूं। जब वे आए तो मेरा परिचय कराने में मदद करना। ये तो देखना होगा। महोदय ली, तुम क्या करते हो? समझ गया। इस धत को पकड़ लो। झांग मुखिया के आदेश का इंतजार करो। झांग युआनशान, क्या तुम चाहते हो कि झांग परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाए? बेवकूफ, इनकी परवाह मत करो। तुम, कोई रोकेगा? ठिकाने लगा दो। चू यांग, यही हश्र होता है मेरे बेटे से लड़ने का। धत, क्या तुमने अभी उस छोटी चुड़ैल की रक्षा करने की बात नहीं की थी? थोड़ी देर में मैं तुम्हारे सामने ही उसके साथ सो जाऊंगा। मैं बस यही चाहता हूं, तुम्हें धीरे धीरे पीड़ा में तड़पाना, ताकि तुम निराशा में मर जाओ। झांग यांग, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आ जाओ, मरने की जल्दी है। पकड़ लो, देखता हूं कौन हिम्मत करता है। गवर्नर जी का स्वागत है। बदमाश लड़का, तुम्हारे एक एडमिशन होने का नाटक गवर्नर साहब को पता चल गया है। तुम गोली मारे जाने का इंतजार करो। किसे गोली मारी जाएगी यह तय नहीं है। गवर्नर साहब, आप यहां कैसे? ऐसी छोटी बात मैं निपटा कर सीधे आपको रिपोर्ट कर देता। तुम निपटाओगे? तुम कैसे निपटाओगे? ये बदमाश लड़का एक एडमिशन बनकर महान ग्रीष्मकालीन कानून के अनुसार उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसने इतना शोर मचाया, अपराध बढ़ गया। उसे वही गोली मार देनी चाहिए। और क्या? और क्या है? लियू डोंगयांग, झांग युआनचेंग, लिंग किंगशु, ये तीनों भी सहायक है। मेरा सुझाव है कि लियू डोंगयांग और झांग युआनचेंग को उम्र कैद की सजा दी जाए। जहां तक लिंग किंगशु की बात है, सीमा पर भेज दिया जाए और सेना को पुरस्कृत किया जाए। चुप रहो। हाँ, ये गवर्नर साहब, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं अभी तुम्हें मार डालना चाहता हूं। ये अंधा आदमी। चीफ इंजीनियर चू, मेरी गलती है। मैंने ली किंग जैसे मूर्ख को यूनचेंग का मेयर बना दिया। कृपया मुझे दंड दीजिए। अरे बाप रे, वो सचमुच एक एडमिशन है। झांग युआनशान, तुम ये बूढ़े गंजे बंदर, तुमने मेरा बुरा हाल कर दिया। ली किंग, तुमने बिना सोचे समझे सिर्फ झांग परिवार की एक बात पर यह तय कर लिया कि मैं एक एडमिशन नहीं हूं। मैं तुमसे पूछता हूं, यह मेयर पद तुम्हें महान ग्रीष्मकालीन ने दिया है या झांग परिवार ने दिया है? एकेडमिशियन चू, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। असल में आप बहुत जवान हैं, इसलिए मैंने सुन ली इस झांग युआनशान की उकसाहट। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। रोजमर्रा में तुमने कितने लोगों का शोषण किया है, कितने निर्दोषों को फंसाया है? गवर्नर साहब, कृपया इसकी अच्छी तरह जांच करें। ठीक है चू चीफ इंजीनियर, मैं अभी किसी को भेजकर उसे पकड़वाता हूँ। पूरी तरह से जांच करो।
यूनचेंग के लोगों को जवाब दो। आओ, उसे नीचे ले जाओ, पूरी तरह से जांच करो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, गवर्नर महोदय, मैंने गलती कर दी। चू अकादमिशन। चेयरमैन झांग तियानमिंग, तुम्हें और कुछ कहना है? ये नहीं हो सकता। तुम इतने जवान हो, तुम अकादमिशन कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते। मेरे तीसरे बेटे ने कहा है, विज्ञान अकादमी में चू यांग नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, वो नकली है। चुप रहो। क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? तुम्हारा जो तीसरा बेटा है वो झांग युआनकिंग है ना? तीसरा बेटा युद्ध देवता के अधीन है, उसका दर्जा गवर्नर से कम नहीं है। भले ही तुम सच में अकादमिशन हो, तुम मेरे झांग परिवार का क्या बिगाड़ लोगे? आज एक झांग युआनकिंग की तो बात छोड़ो, भले ही युद्ध देवता खुद आ जाए, वे भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। आओ, झांग परिवार के पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लो। आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मेरा ताव आने वाला है, तुम्हें पछताना पड़ेगा। गवर्नर महोदय, लगता है आपने पूरी तरह ठान ली है मेरे झांग परिवार से दुश्मनी मोल लेने की। जब तीसरा लौटेगा तो देखना तुम्हारी पोस्ट न जाए। मरने के कगार पर भी इतनी बड़ी बातें। आओ, इनके मुंह पर थप्पड़ मारो। बस करो। किस आधार पर? भले ही तुम सच में अकादमिशन हो, हमने क्या गलती की है? किस आधार पर हमें मार रहे हो? तुमने क्या अपराध किए हैं? ठीक है, आज मैं यूनचेंग के सभी गणमान्य लोगों के सामने तुम्हारे अपराधों को उजागर करता हूं। यूनचेंग का झांग परिवार यूनचेंग की रियल एस्टेट उद्योग पर एकाधिकार, बार बार जबरदस्तीकरण, सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा भुगतान मांगने आए आम नागरिकों को जिंदा पीट कर मार डाला। यह आरोप क्या तुम स्वीकार करते हो? बदनामी, ये बदनामी है। मेरे पास 10,000 लोगों का याचिका पत्र है। मैं गवर्नर महोदय से अनुरोध करूंगा इसे राजधानी भेजने का। तुम इसे टाल नहीं सकते। तुम्हारे पिता ने निर्दोष लोगों की हत्या की, वह लाख बार मरने के लायक है। तुम्हारे पिता की तुलना में तुम तो जानवर से भी बदतर हो। इस साल मई में तुमने कंपनी में इंटर्नशिप कर रही 2 लड़कियों का अपहरण किया। वे दोनों युवा लड़कियां तुम दोनों दरिंदों द्वारा पूरे 3 दिन तक प्रताड़ित की गईं और अंत में अपमानजनक तरीके से मार दी गईं। यह आरोप क्या तुम स्वीकार करते हो? मैं नहीं मानता, वे खुद मान गई थी। मेरे पास सबूत है। चुप रहो। उन दोनों को मारने के बाद तुमने उनके परिवार वालों को भी तरह तरह से सताया, समझौता करने के लिए मजबूर किया। इंसान करता है, ऊपर वाला देखता है। झांग तियानमिंग, आप हजारों टुकड़ों में कटने के लायक हैं। गवर्नर महोदय, यहां दर्ज है। झांग परिवार के पिता का शपथ। कृपया गवर्नर महोदय निष्पक्ष निर्णय लें। यूनचेंग के आम लोगों को न्याय दिलाएं। दिल दहला देने वाला। चू इंजीनियर, चिंता न करें, मैं खुद उन दोनों से पूछताछ करूंगा। आम लोगों का दिल नहीं ठंडा होने देंगे। लाओ, इन 2 कुत्तों को ले जाओ। मुकदमे का इंतजार करो। आप हमें नहीं पकड़ सकते। हमारा झांग परिवार अभी टेक्नोलॉजी लाइट के साथ काम कर रहा है। हमें पकड़ोगे तो न सिर्फ वॉर लॉर्ड महोदय को नाराज करोगे, बल्कि टेक्नोलॉजी लाइट को भी। तब आप सभी हमारे झांग परिवार के साथ मरोगे। टेक्नोलॉजी लाइट के साथ काम करना। क्या आप जानते हैं वो कौन है? वो है तुम दोनों पापी सुंदर लड़के टेक्नोलॉजी लाइट के साथ काम करने लायक भी नहीं हो। हाँ, डर गए ना? टेक्नोलॉजी लाइट हमारे देश का सबसे सम्मानित व्यक्ति है। वॉर लॉर्ड महोदय के भी करीबी है। हमारा तीसरा भाई वॉर लॉर्ड महोदय के पसंदीदा है। टेक्नोलॉजी लाइट के साथ काम करना हमारे तीसरे भाई की वजह से ही है। पहले सिर्फ इतना पता था कि झांग परिवार यूनचेंग में ताकतवर है, लेकिन ये नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी लाइट से भी जुड़ा है। अगर झांग परिवार वाकई टेक्नोलॉजी लाइट से जुड़ गया तो भविष्य में देश के सबसे बड़े परिवारों में से एक बन सकता है। हाँ, सही कहा। चू यांग, मैंने भी सुना है। वह टेक्नोलॉजी लाइट, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। नहीं तो हम इसे छोड़ दें। झांग परिवार के पिता पुत्र ने इतने बुरे काम किए हैं, अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो उन मासूम लोगों का क्या जिन्हें उन्होंने तबाह किया? गवर्नर महोदय, कार्रवाई करें। ले जाओ चू यांग। भले ही आप एकेडमिशन हो, टेक्नोलॉजी लाइट के सामने आप कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था आज कोई भी आपको नहीं बचा सकता। आप इंतजार करो कानून की सजा का। कितनी बड़ी बात करते हो। मैं देखता हूं कौन हमारे झांग परिवार को छूता है। तीसरे चाचा, हमें बचाओ। तीसरे चाचा, तीसरे भाई, आखिरकार आ गए आप। गवर्नर, ये क्या मतलब है?
झांग परिवार के पिता पुत्र के अपराध कागज कम पड़ जाएंगे लिखने में। मैं उन दोनों को ले जा रहा हूँ सजा का इंतजार करने के लिए। हमारे झांग परिवार को छूने की हिम्मत? लगता है आप गवर्नर बने रहना नहीं चाहते। तुरंत छोड़ दो। झांग युआन किंग, भले ही आप वॉरलॉर्ड महोदय के अधीन इंस्पेक्टर जनरल हो, लेकिन गवर्नर के अधिकार में दखल देने का आपको अधिकार नहीं है। आज झांग परिवार के पिता पुत्र को कानून के सामने झुकना ही होगा। तुम हो कौन? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? गवर्नर से जुड़ गए हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता। झांग युआनचिंग, पता है वो कौन है? वो है। मुझे क्या फर्क पड़ता है वो कौन है? मेरी नजर में सब बराबर है। जिसे चाहूं उसे खत्म कर दूं। मुझे रोकने की हिम्मत? हाँ, मेरे ताऊजी तो जबरदस्त है। ताऊजी बचाओ हमें। गवर्नर, आखिरी बार पूछता हूं, छोड़ोगे या नहीं? माफ करें, आज्ञा नहीं मान सकता। अच्छा, बहुत अच्छा। ये वॉर ईगल मेडल है। सेना ने मेरे बड़े भाई और भतीजे को दिया था। अब वे दोनों सेना के हैं। उन्हें छूने की हिम्मत? तुम, ये अधिकार का दुरुपयोग है। हाँ, दुरुपयोग कर रहा हूं। तुम क्या कर लोगे? छोड़ो इन्हें। अरे चू यांग, सोचा गवर्नर से जुड़ गए तो क्या हो गया? मैं अभी भी तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना। आ जाओ, काटो मुझे। हाँ प्यारे, अब हमारे तीसरे भाई लौट आए हैं। अभी जो अपमान किया उसका 100 गुना चुकाओगे। हाँ, हम झांग परिवार से टकराने की हिम्मत? हैंडसम, कितनी जाने हैं तुम्हारे पास खत्म करने के लिए? ताऊजी, उसके पास वो लड़की तुम्हारे भतीजे की नजर लगी है। ये रहने दो। चू यांग को मार डालो, कोई बात नहीं। टियानमिंग, सुनो, ताऊजी सिखाता हूं। किसी को मारने से पहले उसे पूरी तरह निराश कर दो। ये लड़की अगर पसंद आई है तो उसके सामने ही उसे रौंद डालो। अच्छे से समझा दो कि हम झांग परिवार के सामने वह बस एक कमजोर इंसान है। चुप रहो। तुम अकादमिशन चू का इतना अपमान कर रहे हो। क्या झांग परिवार के खत्म होने का डर नहीं? घर का भेदी, तुमसे बाद में निपटता हूं। ले आओ, इस चू यांग को गिरफ्तार करो। रुको, मेरे पास अभी झांग पिता पुत्र को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं, लेकिन चू साहब अकादमिशन है। अकादमिशन का अपमान? वॉर गॉड से नहीं डरते? वह हैंडसम अकादमिशन, वो तो देशद्रोही है, जासूस। चू यांग, यह क्या मामला है? अपनी बात की जिम्मेदारी लो। अकादमिशियन पर झूठा आरोप गंभीर अपराध है। तुम्हें तो साइंस एकेडमी से निकाल दिया गया। अभी भी नाटक? क्या निकाल दिया? नहीं हो सकता। मैंने जांच कर ली है। चू यांग पहले वाकई साइंस एकेडमी के अकादमिशन थे, लेकिन बाद में उसे नाम से हटा दिया गया। ये सब उसकी वजह से हुआ। देशद्रोही बनकर सम्मान पाना। मैं सुनना चाहता हूं, मैंने देशद्रोह कैसे किया? 3 दिन पहले तुमने एक विदेशी प्रोफेसर को बुलाया क्योंकि तुम 3 दिन तक क्योंगो टेक कंपनी में गुप्त मंत्रणा करते रहे। क्या ये सच है? हाँ, सही है। वो प्रोफेसर विदेश से हमारे देश डैक्सिया में भेजा गया जासूस है। ये जासूस है। अभी तक ये चू यांग इतना नैतिक दिख रहा था, अनपेक्षित था कि वो खुद एक जासूस निकला। देशद्रोही कमीना, कृपया जांग तुजुन, इस देशद्रोही को खत्म कर दो। जनता के लिए खतरा मिटाओ। ये असंभव है। चीफ इंजीनियर चू ऐसे इंसान नहीं है। गवर्नर, तुम उसके धोखे में आ गए हो। वो जासूस योद्धा द्वारा पकड़ा जा चुका है। वो जल्द ही सब कुछ उगल देगा। चू यांग, तुम देशद्रोही। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? हम हास्यास्पद। तुम लोग वाकई बहुत हास्यास्पद हो। तुम मौत के मुंह में हो और हंस रहे हो। तुम जिस विदेशी प्रोफेसर की बात कर रहे हो वह मेरी प्रशंसा करता है, इसलिए वह मुझसे मिलने आया था और मैंने उसे मार्गदर्शन दिया। फिर मैंने उसे किंग जुई को कुछ दिन पढ़ाने के लिए कहा। सिर्फ इसी वजह से तुम मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगा रहे हो। वो एक विदेशी जासूस है। तुमने उसके साथ इतनी देर मंत्रणा की। शायद हमारे देश डैक्सिया के राज तुमने लीक कर दिए हैं। तुम बार बार कहते हो कि तुम योद्धा के करीबी हो। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि वह विदेशी प्रोफेसर पहले ही डैक्सिया की नागरिकता ले चुका है और जल्द ही विज्ञान अकादमी में शामिल होने वाला है ताकि डैक्सिया की सेवा करे? तुम झूठ बोल रहे हो। वो डैक्सिया में शामिल हुआ। मुझे कैसे पता नहीं चला? लगता है तुम्हारा और योद्धा का रिश्ता भी इतना खास नहीं है। अरे बुद्धू, तुम मेरी अवहेलना करने की हिम्मत करते हो? आओ, इस देशद्रोही को पकड़ लो। रुको, जांग युआन किंग, तुम अपनी मूर्खता की कीमत चुकाओगे। मैं योद्धा के अधीन हूं। मुझे कीमत चुकाने की हिम्मत कौन करेगा? तुम योद्धा और डैक्सिया दोनों का नाम बदनाम कर रहे हो। मुझसे बकवास मत करो। कार्रवाई करो। योद्धा महोदय आ गए हैं।
योद्धा महोदय को प्रणाम। योद्धा को प्रणाम। बेटे, तुम सच में मुझे चैन से नहीं बैठने देते। 3 चाचा, योद्धा महोदय भी आ गए। हाँ, तीसरे चाचा, तुमने नहीं बताया था कि योद्धा महोदय खुद आएंगे। अगर पहले पता होता तो हम शहर के बाहर उनका स्वागत करने जाते। मुझे कैसे पता होता? ओह, मुझे पता चल गया। 3 चाचा, निश्चित रूप से योद्धा महोदय ने उस जासूस के मुंह से कुछ पूछताछ कर ली है, फिर चू यांग को ढूंढने आया। बहुत संभव है कि युद्ध देवता ने देशद्रोहियों के प्रति हमेशा 0 टॉलरेंस दिखाया है। चू यांग, युद्ध देवता खुद आ गए हैं। आज तेरी मौत तय है। देशद्रोही, आज देखता हूं तू कैसे बचता है। बस 1000 कट लगने का इंतजार कर। युद्ध देवता, आप खुद क्यों आए? ऐसे छोटे मोटे लोगों को मैं संभालूंगा। चू यांग को हल करना, उसका क्या अपराध? बेशक देशद्रोह, वो विदेशी प्रोफेसर। क्या आपने पकड़ा नहीं है जो चू यांग के देशद्रोह को साबित करता है? बेवकूफ महोदय, आप कह रहे हैं चू यांग ने देशद्रोह किया? अगर मैं देशद्रोही हूं तो भी वो नहीं हो सकता, वो तो नाकारा है। महोदय, सोचा नहीं था कि किंगलोंग भाई के अधीन एक सैन्य गवर्नर भी इतना रौबदार होगा। अब समझ आया युद्ध देवता की हैसियत क्या है। अपने भाई का मजाक न उड़ाओ। इन लोगों के काम मैं समझ गया हूं। बस बताओ इनका क्या करना है। चांग युआन और चांग तियांग की निर्दोष लोगों की हत्या के सबूत यह मामला गवर्नर महोदय को सौंपा जाता है पूर्ण अधिकार के साथ। चीफ इंजीनियर चू, इन नीच लोगों की मैं पूरी जांच करूंगा, कोई रियायत नहीं। लाओ, इन पिता पुत्र को ले जाओ। अरे क्या करे तीसरे चाचा? तीसरे चाचा, किंगलोंग भाई, जहां तक झांग युआन किंग की बात है, झांग परिवार के संरक्षक के रूप में उन पिता पुत्र के मामले में कितना शामिल थे? कृपया सेना यूनचेंग के लोगों को जवाब दे। मेरे अधीन ऐसे दरिंदे आ गए, ये मेरी चूक है। झांग युआन किंग महोदय, क्या आप अपना अपराध स्वीकारते हैं? युद्ध देवता, हालांकि इस बार मैंने अकादमिशन चू पर झूठा आरोप लगाया, लेकिन मैं तो देश की रक्षा के जोश में था। महोदय, कृपया मुझे एक बार माफ कर दे। देश प्रेम के चलते अभी तो कह रहे थे सब बराबर है, जिसे चाहो मार डालो। अब क्यों माफी मांग रहे हो? अभी तो झांग तियांग को उकसा रहे थे कि मेरे साथ क्रूरता से पेश आए, इतनी जल्दी भूल गए। युद्ध देवता, चू यांग भले ही अकादमिशन है, लेकिन मैं भी आपके साथ सालों से हूं। कोई योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। महोदय, कृपया मुझे एक बार माफ कर दे। चू यांग अकादमिशन नहीं है। देखो, वो सच में एकेडमी ऑफ साइंसेस से निकाल दिया गया है, तो मैंने कहा वो देशद्रोही है, लेकिन इतनी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए थी। चू यांग हमारे महान एक्साई देश का साइंसदान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे देशद्रोही कहने की? ये मुमकिन नहीं। महोदय, वो तो एकेडमिशन भी नहीं है, वो साइंस स्टार कैसे हो सकता है? चुयांग एकेडमिशन नहीं है, इसलिए क्योंकि अकादमिशन की उपाधि अब चुयांग की उपलब्धियों के आगे बौनी है। चुयांग ने अकेले ही हमारे महान एक्साई देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना दिया। इस उपलब्धि के लिए साइंस स्टार की उपाधि चुयांग को बिल्कुल सूट करती है। मुमकिन नहीं, वो तो एक छोटा बच्चा है, वो साइंस स्टार कैसे हो सकता है? साइंस स्टार, तीसरे भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम साइंस स्टार को जानते हो? ये सच है या नहीं? नहीं भाई, मैं तो सिर्फ वॉर लॉर्ड महोदय से साइंस स्टार के सफल प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर लेता हूं। मैंने साइंस स्टार को कभी देखा तक नहीं भाई। मैंने पहले ही कह दिया था, एकेडमिशन चू को परेशान करके तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। दूसरे भाई, मैं तुमसे विनती करता हूं, हमें बचा लो। हमें सच में पता नहीं था कि वही साइंस स्टार है। तुमने एकेडमिशन चू का बार बार अपमान किया, अब माफी मांगना बेकार है। ले जाओ इन्हें। हाँ, दूसरे भाई, आप तो मदद करो। दूसरे भाई, महोदय, हमें माफ कर दो। हे भगवान, चियांग, क्या तुम सच में साइंस स्टार हो? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? उस साल मुझे सरकार ले गई थी। 3 साल मेहनत से शोध किया, आखिरकार कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक विकसित कर ली। इसीलिए ये 3 साल मैं कॉलेज नहीं आ पाया। माफ करना चियांग, इन सालों में मैंने तुम्हें गलत समझा। साइंस स्टार को प्रणाम। सब उठ जाओ। मैंने कहा था मैं क्योंगो टेक कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा, इंडस्ट्री का लीडर बनाऊंगा। साथ ही मैं वादा करता हूं साइंस स्टार के रूप में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, हमारी कंपनी के साथ सहयोग करें। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं तैयार हूं। किंग एक्सयूई,
मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हें फिर कभी दुख नहीं दूंगा। अब मैंने अपना वादा निभा दिया। चियांग, इन सालों में तुमने बहुत कुछ झेला होगा। चुयांग, आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या आप वास्तव में यूनचेंग में रहने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले से ही कंपनी संभाल ली है तो मुझे कुछ नतीजे जरूर देने चाहिए। जब कंपनी सही रास्ते पर आ जाएगी मैं कंपनी को किंगस्यू के हवाले कर दूंगा। साथ ही मैं संभवतः क्योटो भी जाऊंगा और देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए और योगदान दूंगा। हाँ, अच्छा, मैं ठीक यही बात सुनने का इंतजार कर रहा था। हाँ, तो आप वापस जाकर कमांडर को बताएं। हालांकि मैंने देश के लिए पहले से ही खोज कर ली है नियंत्रित परमाणु संग्रह प्रौद्योगिकी, लेकिन सबसे मजबूत किला अक्सर अंदर से ही टूटता है। मैं आपका मतलब समझ गया। ये बड़े कुलीन परिवार लोगों का शोषण करते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कमांडर पहले से ही इस मामले को संभालने की शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है, हम मिलकर प्रयास करें।